हेलो बच्चों, कैसे आप? सो द स्टेज हैज बीन सेट और विद इन फ्यू आवर्स फ्रॉम नाउ यू आर गोइंग टू राइट द बोर्ड बायोलॉजी पेपर। ओके, तो अब इस वीडियो में आज के सेशन में हम लोग जस्ट यू कैन सी फाइनल यू कैन सी फॉर टचअप करेंगे। ओके, फॉर द बोर्ड प्री मतलब बोर्ड एग्जाम के पहले आपको क्या करना है। ओके, और कुछ पेपर्स को हम लोग 4 स्पेशल पेपर्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, डिटेल में नहीं। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हिसाब से पूरे सिलेबस को हम लोग 4 स्पेशल पेपर्स के हिसाब से विच इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो इस साल आ सकते हैं। ओके, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो बच्चों, तो 4 स्पेशल पेपर्स विद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है मेरे हिसाब से इस साल आ सकता है। ओके, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि भाई लास्ट मिनट प्रिपरेशन में हमें क्या क्या करना है। तो गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, यानी कि मॉर्निंग में कल आपका एक पेपर है 17th को, तो उठते ही सबसे पहले टेक्स्ट बुक को थोड़ा रीड कीजिए। टेक्सचुअल क्वेश्चन बैंक्स को रीड करना है आपको, कोई बाहटिंग नहीं, कुछ नहीं। रिवाइज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, हाँ डेफिनेशन एग्जाम्पल मेन टाइप जो बच गए हैं तो आपको लगता है कि करना चाहिए उसको कीजिए। हैव ए ग्लांस ऑन ऑल डायग्राम्स रिप्रेजेंटेशन एंड टेबल्स को एक नज़र यू कैन सी व्हाट डाल दीजिए। प्रैक्टिस वगैरह अभी करने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, कर चुके हैं। एंड डोंट प्रिपेयर एनी न्यू टॉपिक, कोई भी टॉपिक नया आज मत कीजिए 17th को। ओके, क्योंकि पेपर से पहले यू मे गेट पैनिक, क्योंकि आपको लगेगा अरे भाई ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हैव कॉन्फिडेंस एंड हैव सेल्फ बिलीव, अपने हो जितना भी आपने प्रिपरेशन किया है। ओके, समझा, तो दैट इज मोर देन इनफ टू गेट वेरी गुड मार्क्स। ओके, तो ऑलरेडी यू कैन सी यू हैव प्रिपेयर्ड वेरी वेल। ओके, एज आई नो। चलिए, तो आज जो आपके वैकेंसी पेपर होगा तो सेम जो बाकी पेपर्स आप लोगों ने दिए फिजिक्स केमिस्ट्री उसके हिसाब से ही है। ओके, तो पेपर में 4 सेक्शंस है, चारों सेक्शंस को आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है। इसका भी मैंने वीडियो प्रीवियस वैकेंसी बनाया है। ओके, उसको भी आपने देखा होगा कि हाउ टू राइट द पेपर। ओके, अंडरस्टूड, क्या केयर आपको करना है। तो सेक्शन ए में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है जो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेक्शन बी में 12 में से आपको 8 क्वेश्चंस करने हैं। सी में आपको 12 में से 8 क्वेश्चन करना है 3 मार्क्स के लिए। डी में 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आपको करने हैं, उसमें से 4 में से आपको 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ओके, और एमसीक्यू देखिए, एमसीक्यू में आपको खाली करेक्ट आंसर लिखना है along with the corresponding alphabet. You don't have to write the questions again, it will give a very bad impression. All these things has been already discussed in the paper presentation. Okay, तो उसको भी आप देख लीजिए वापस अगर आपने नहीं देखा है कि उसका जो पेपर प्रेजेंटेशन का है। ओके, जो चौथा पेपर, एक्चुअली 3 पेपर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। चौथा पेपर जो है वो है पेपर प्रेजेंटेशन, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। ओके, जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चंस को किस तरह लिखना है इसका भी आपको आइडिया आ जाएगा। एंड फिगर टू राइट इंडिकेट फुल मार्क्स फॉर एवरी क्वेश्चन। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर 1 विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो सेक्शन ए स्टार्ट करेंगे। ओके, सॉल्व भी करेंगे कुछ चीज़ों को जो सिंपल सिंपल्स है उसको डिस्कस करके सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन पेपर भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ओरली सॉल्व कीजिए, कोई भी आपको अल्टीमेटली क्या है लिखने की जरूरत नहीं है। ओरली अभी लिखना वैकेंसी बाहर करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी ऑल दिस थिंग्स हैज बीन डन। ओके, सो सेक्शन ए जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको है एमसीक्यू। चलिए, तो क्या दिख रहा है आपको? तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, तो 10 क्वेश्चन है बच्चों, एज वी नो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हर क्वेश्चन को मैं सर्कल करने वाला हूं। तो डैश इज कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन। तो ब्रैकेट में, हर क्वेश्चन के ब्रैकेट में मैंने कॉरस्पॉन्डिंग पेज नंबर भी दिया है। ओके, अंडरस्टूड, ताकि यू कैन कंफर्म। तो कौन सा, तो एप और मैन का कनेक्टिंग लिंक इसमें से कौन है? देखिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, होमो हैबिलिस है, डायपिथेकस है कि होमो इरेक्टस है? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसको कहते हैं ओके मैन विद एप ब्रेन। उसको मैन विद एप ब्रेन भी कहते हैं। तो इसमें यू कैन सी पार्शियल कैरेक्टरिस्टिक मैन के हैं, पार्शियल कैरेक्टरिस्टिक एप के हैं। होमो हैबिलिस पहला यू कैन सी व्हाट ह्यूमन, प्रॉपर ह्यूमन, जो पहला ह्यूमन डेवलप हुआ, प्री हिस्टोरिक ह्यूमन, उसको होमो हैबिलिस कहते हैं। ओके, प्री हिस्टोरिक जो ह्यूमन है। ओके, और फिर आपका ड्रायपिथिकस हो गया, ऑस्ट्रोपिथिकस का पहला वाला स्टेज, होमो इरेक्टस हैबिलिस के बाद का स्टेज है। इवन जितने भी स्टेजेस है ह्यूमन और एक ह्यूमन के जितने भी एंसेस्टर, उसका सीक्वेंस भी आपको पूछा जा सकता है। ओके, समझा? चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि देखिए एमसीक्यू को जब आप सॉल्व करते हैं ना, तो मेन
आंसर मिलने के बाद बाकी के ऑप्शंस क्या है, इसको भी अगर आप थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे ना, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, 4 कंसेप्ट एक्चुअली क्लियर होता है। तो नीट एक्चुअली ये जो हम लोग कर रहे हैं अभी, ये नीट के लिए भी बहुत ही यू कैन सी इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर डैश टाइप ऑफ स्पेशल टिश्यूज आर प्रेजेंट इन एपीफाइटिक रूट, हैंगिंग रूट कहते हैं। ओके, तो कुछ प्लांट जो है दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, फॉर सपोर्ट के लिए उनके पास स्पेशल टिश्यू होता है ताकि वो हवा के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे, और उसके लिए होता है उनके पास स्पॉन्जी टिश्यू जो वेलेमेंट टिश्यू कहलाता है। ओके, तो मैं अंडर कर देता हूँ जो बड़े वेलेमेंट टिश्यू विच इज ए स्पॉन्जी टिश्यू, उसी को हैंगिंग यू कैन सी व्हाट रूट भी कहते हैं। ओके, तो इंस्टेड ऑफ एपिफाइटिक रूट यू कैन हैव द वर्ड हैंगिंग रूट ऑल्सो, क्योंकि ये हवा में लटकते हैं। ओके, एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये भी लिख देते हैं एब्जॉर्ब मॉइस्चर। तो देखिए थोड़ा रिवीजन भी हमारा हो रहा है। ओके, फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका सर्कुलेशन चैप्टर का है। देखो, आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, तो डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय विच वे। तो इस टाइप का यू कैन सी आपका जो ईसीजी है, इसमें मैंने जो प्रीवियस आपके 3 सेशंस जो लिए है, जिसमें एब्रिविएशन हमने किया था, साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन किया था और कल मैंने फिगर बेस्ड जितने भी कॉन्शियस है उसमें सब ये डिस्कस भी किया है। ओके, तो एट्रियल डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, कौन सा वेव, पी वेव। ओके, उसके बाद में वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वजह से आपका वेंट्रिकुलर आपका डीपोलराइजेशन है। ओके, होगा, और फिर टी वेव जो है वो है वेंट्रिकुलर आपका रीपोलराइजेशन, मतलब फिर से वो रिलैक्स हो रहा है, रीपोलराइजेशन। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पे पी वेव है। ठीक है, तो देखिए पेज नंबर भी हर जो है आप इसका स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। ओके, या स्किप करके आप आगे भी जा सकते हैं, क्वेश्चंस को जल्दी भी आप देख सकते हैं आगे का। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूट्रस, ये यूट्रस का पार्ट नहीं है। तो देखिए यूट्रस का बॉडी होता है। ओके, ये तो है, तो आपका सर्विक्स भी है, जो नेक पार्ट ऑफ द यूट्रस, द माउथ ऑफ द यूट्रस है, फिर फंडस होता है। ओके, इस्थमस इज द पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, तो इस्थमस ओविडक्ट का पार्ट है, तो ये तो यूट्रस का पार्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका इस्थमस है। ओके, तो इसका रिप्रेजेंटेशन देखो लिखना कैसे है, इसके लिए एक वीडियो मैंने पहले से बनाया है। ओके, तो इसका डिस्क्रिप्शन जो है, लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप देख लीजिए। 10 नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट चैप्टर में से है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेलोबियल एंडोस्पर्म, तो इसमें से कौन से प्लांट में हेलोबियल इज इंटरमीडिएट टाइप का एंडोस्पर्म। ओके, वो है एस्फोडेलस। कोकोनट और सनफ्लावर इनमें होता है आपका व्हाट, ये भी देखो आ सकता है न्यूक्लियर टाइप का होता है। फिर आपका एडोक्सा में जो है वो सेलुलर टाइप का हो सकता है। ओके, क्योंकि देखिए इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करके डैश इज एग्जांपल ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म होता तो आंसर एडोक्सा होता। ओके, लेकिन न्यूक्लियर टाइप देता तो गड़बड़ जाती, क्योंकि कोकोनट और सनफ्लावर दोनों है, तो सनफ्लावर की जगह कोई दूसरा एग्जाम्पल देते। ओके, तो देखिए, तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग अब देखो डिस्कस कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई करके दूसरे ऑप्शंस के हिसाब से भी क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। ठीक है, चलिए अभी आगे चलते हैं। तो 6th क्वेश्चन, स्पीशीज ऑफ डैश इज इन्वॉल्व्ड इन चीज फॉर्मेशन। देखो ये आपका माइक्रो वाले टॉपिक में से है। ओके, चीज फॉर्मेशन, तो देखिए हर क्वेश्चन के सामने जो आपको हाईलाइट के दिख रहा है टर्म, ओके, या फिगर दिख रहा है, वो एक्चुअली पेज नंबर इंडिकेट कर रहा है जहाँ पे आपको इसका आंसर मिल रहा है। ओके, क्योंकि कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में नहीं कर पाएंगे, खाली उसको थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि भाई क्या लिखना है, क्या कंटेंट होना चाहिए। ओके, तो अभी ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है, तो उसके हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो स्पीशीज ऑफ डैश इज इन्वॉल्व्ड इन चीज फॉर्मेशन, तो चीज फॉर्मेशन में नेचुरली आउट ऑफ दिस आपको पेनिसिलिन जो फंगस है वो यूज होता है। लैक्टोबैसिलस जनरली कर्ड के लिए यूज होता है। ओके, ट्राइकोडर्मा ये आपको मालूम है, ये इन्फेक्शन, ये आपका एक अगर माइक्रोब्स की बात करेंगे तो ये आपका बायो कंट्रोल एजेंट है, फंगल बायो कंट्रोल एजेंट है ये। ओके, फिर सैचरोमाइसिस आपको मालूम है, ये इथाइल अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। ओके, फर्मेंटेशन के लिए, तो पेनिसिलियम इज द राइट आंसर। ओके, 10 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल मतलब जो स्प्रेड होता है, जिसको इन्फेक्शियस कहते हैं, इन्फेक्शियस या जो स्प्रेड होता है। ओके, उसको कहते हैं कम्युनिकेबल, यानी कि एक पर्सन को हो गया तो वो दूसरे पर्सन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसमें नेक्स्ट कौन है, आंसर इज
मलेरिया। मलेरिया जो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से। और ये प्लाज्मोडियम को स्प्रेड कौन करता है? वो है आपका फीमेल एनोफिलिस फिलिस मॉस्किटो। ओके, तो मॉस्किटो स्प्रेड करता है। ओके, फिर डायबिटीज आपका मेटाबॉलिक डिजीज है। ओके, रिकेट्स आपका डाइटरी डिजीज है, ये डाइटरी डिजीज है। ओके, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, लैक की वजह से होता है। डायबिटीज आपका मेटाबॉलिक डिजीज है, उसमें भी दो टाइप है, मेलिटिस वाला और इंसिपिटिस वाला। इंसिपिटिस वाला जो है वो एडीएच की कमी की वजह से होता है। ओके, तो दो टाइप का है, एडीएच डिपेंडेंट जिससे इंसिपिटिस होता है, और आपका इंसुलिन डिपेंडेंट जिससे डायबिटीज मेलिटिस होता है। ओके, फिर स्कर्वी ये विटामिन सी की कमी की वजह से, विटामिन सी अगर कम हो गया उसकी वजह से होता है। रिकेट्स विटामिन डी या कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। डाइटरी डिजीज है ये भी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन लैक ओपेरॉन सप्रेसर बाइंड्स एक्ट्स टू, वो किसके साथ बाइंड होता है? ओके, या किस पे ऐड करता है? तो वो ऑपरेटर साइट को ब्लॉक कर देता है। तो ये ऑपरेटर साइट जो है स्ट्रक्चरल जीन को, स्ट्रक्चरल पार्ट को क्या करता है? ब्लॉक करता है, ताकि लैक्टोस को मेटाबोलाइज करने वाले जीन्स एक्टिवेट ना हो। ओके, जिसमें आपके देखो Z, Y और A जीन्स है, इनको ब्लॉक कर दिया गया है। ओके, तो जिस साइट को वो ब्लॉक करता है वो ऑपरेटर साइट कहते हैं, क्योंकि Z, Y, A जीन जो स्ट्रक्चरल जीन है, इसी के पहले आपका जो पार्ट होता है वो ऑपरेटर रहता है, ऑपरेटर पार्ट रहता है। ओके, चलिए फिर इंड्यूसर साइट क्या होता है? तो इंड्यूसर साइट मतलब जहाँ पे आपका इंड्यूसर अटैच होगा, तो इंड्यूसर अटैच होता है टू रिप्रेसर। ओके, और रिप्रेसर साइट वो होता है जहाँ पे वो फंक्शन करता है, वो आई जीन कहलाता है। ठीक है, चलो डैश इज नॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, डैश इज नॉट ए परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। परमानेंट मतलब जनरली, तो बर्थ कंट्रोल जनरली टेम्पररी तब यूज किया जाता है जब एक बर्थ मतलब बेबी नहीं चाहिए या दो बच्चों के बीच में क्या है गैप चाहिए, तब टेम्पररी मेथड यूज किया जाता है। अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना है। और परमानेंट तब करते हैं जब फैमिली कंप्लीट हो जाती है। तो वेसेक्टोमी देखे, वेसेक्टोमी तो आपका परमानेंट मेथड है। ओके, तो इसमें वास्ट डिफरेंस को क्या करते हैं? कट करते हैं। ये सर्जिकल मेथड भी कहलाता है, ये भी सर्जिकल मेथड है। ट्यूबेक्टोमी जो है ये मेल में, वेसेक्टोमी मेल में, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में। फेलोपियन ट्यूब को लाइगेट कट करके जोड़ते हैं। कैस्ट्रेशन इज द रिमूवल ऑफ टेस्टिस, रिमूवल ऑफ टेस्टिस। ओके, तो ये भी नहीं है, कैस्ट्रेशन में हम लोग टेस्टिस निकाल देते हैं, वो भी एक परमानेंट मेथड है। बचा कौन सा? विड्रॉवल मेथड, जिसमें मेल कॉपुलेशन करता है लेकिन बिफोर इजैकुलेशन ऑफ द सीमेन वो अपने पेनिस को फीमेल के बॉडी से विड्रॉ कर लेता है। ओके, लेकिन उसका सक्सेस रेट जो है वो नेचुरली 100% नहीं है। ओके, बट इट इज वन ऑफ द टेम्पररी मेथड। तो विड्रॉल मेथड जो है वो टेम्पोररी मेथड है। ओके, टेम्पोररी मेथड। चलिए नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, यानी कि आपका फर्स्ट पेपर के लास्ट जो एमसीक्यू का, फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ओके, और किसने ऑब्टेन किया था? ये भी अगर आ गया तो इट वाज ऑब्टेन्ड बाय लिथम, जिन्होंने साइटोकाइनिन नाम दिया है। ओके, तो लिथम ये हमने देखो साइंटिस्ट वाले सेक्शन में स्टडी किया था, तो इसको सबसे पहले ऑब्टेन किया फ्रॉम मेज ग्रेन, एक्चुअली अनराइप, अनराइप, क्योंकि अगर आपको राइप और अनराइप भी आ गया, मेज ग्रेन में दो ऑप्शन मिल सकते हैं, अनराइप एंड राइप, तो आपको अनराइप जो है उसको टिक करना पड़ेगा। ओके, टोबैको कैलस इससे भी तैयार हुआ है। ओके, लेकिन फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन को लिथम ने सबसे पहले मेज ग्रेन से आइसोलेट किया था। तो राइस प्लांट से देखो आपको मालूम है कि बेकेन डिजीज से आपका गिब्रेलिन, इससे गिब्रेलिन यू कैन सी सबसे पहले आइसोलेट हुआ है। फिर ह्यूमन यूरिन से ऑक्सीन सबसे पहले आइसोलेट हुआ है। ओके, देखो एक ही क्वेश्चंस के ऑप्शंस को मैं यू कैन सी यूज करके नया क्वेश्चंस बना सकता हूँ। ओके, तो इस तरह देखिए आपके पहले एमसीक्यूज हो गए। और आपको लिखना कैसा है? ये कोई भी जो मार्जिन में आपको लिखना कैसा है, जैसे मैं पहला जो 6th वाले का आंसर है, तो मार्जिन में आप खाली क्वेश्चन नंबर लिखोगे तो क्वेश्चन नंबर लिख दिया ऐसा। और स्पीशीज ऑफ क्या लिखना है? ए, और फिर बॉक्स बनाइए तो लिख देना है आपको पेनिसिलियम। और अगर आपके पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम, देखो आधा घंटा आपको ज़्यादा मिल रहा है, यू कैन कीप ए बॉक्स। ओके, तो इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, अपने प्रेजेंटेशन को दूसरे से हल करने के लिए आई मेड एक ऐसी वीडियो ऑन द प्रेजेंटेशन ऑल्सो। ओके, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। ओके, और साथ में फुल पेपर, एक फुल पेपर पूरा सॉल्व, हैंड रिटन सॉल्व करके आपके सामने है, तो वो भी आप अगर कहीं से देखेंगे तो उससे भी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अभी सेक्शन ए का,
जिसमें आंसर इन वन सेंटेंस, वेरी शॉर्ट आंसर्स इसको कहा जाता है। ओके, तो इस पेपर को थोड़ा सा डिटेल में मैं जा रहा हूँ, बाकी पेपर्स को हम लोग फटाफट जाएंगे। ओके, सो नेम द टिश्यू, तो पहला क्वेश्चन है नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स हार्मोन विद इन द प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी के थ्रू हार्मोन्स, तो हार्मोन सब देखिए ग्रोइंग पार्ट जो प्लांट के होते हैं उसमें बनता है, और उसको दूसरे पार्ट में हार्मोन इसको कहते हैं कि बनता एक पार्ट में है, उसका असर दूसरे पार्ट में होता है, उसको हार्मोन्स कहते हैं। ओके, तो ये कौन करता है? ये फ्लोएम का पैरेनकाइमा करता है। फ्लोएम का पैरेनकाइमा, बी केयरफुल, फ्लोएम लिखोगे तो हो सकता है मार्क्स नहीं मिलेगा। फ्लोएम का पैरेनकाइमा, तो आपको प्रॉपर यू कैन सी ये जो है प्रेजेंटेशन पार्ट, इसके लिए मैंने बोल रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए। ओके, अंडरस्टूड, तो यू विल गेट एन आइडिया हाउ टू एक्चुअली राइट द पेपर प्रॉपरली। ओके, फिर व्हाट इज पैलिंड्रोम सीक्वेंस? तो नेचुरली एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें 5 एंड से 3 एंड और 3 एंड से 5 एंड की तरफ, ओके, दोनों स्ट्रैंड में जो आपका सीक्वेंस होता है वो सेम रीड होता है। ओके, जैसे आप डैड लिखते हो तो वो आप यू कैन सी व्हाट फॉरवर्ड रीड करो या बैकवर्ड रीड करो, स्पेलिंग सेम होता है। तो एक डीएनए का एक सेगमेंट, ओके, तो 5 एंड से 3 एंड या 3 एंड से 5 एंड अगर आप उसको रीड करते हो अपोजिट डायरेक्शन में तो उसका सीक्वेंस सेम रहता है। ओके, यानी कि बोथ द अपोजिट स्ट्रैंड ए कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड हैज द सेम सीक्वेंस। ओके, तो उसको पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। ओके, देन व्हाई वाटर एक्ट्स एज अ थर्मल बफर? देखो इसका आंसर पेज नंबर 119 पे दिया है, क्योंकि इट हैज गॉट हाई यू कैन सी व्हाट स्पेसिफिक हीट, सबसे इंपॉर्टेंट हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन है, हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन है। ओके, ये सब पॉइंट्स आपको लिखना है उसमें। तो व्हाट इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी? नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 317, तो मैं बार बार अभी को रिपोर्ट नहीं करूंगा। ओके, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स है या जो कंटेंट है अगर आपको मालूम नहीं है तो उस पेज पे जाके आप उसको देख लीजिएगा। ओके, तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज द मोस्ट स्टेबल, यानी कि एक इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो फाइनल कम्युनिटी बनता है, फाइनल में कीवर्ड्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आने चाहिए वो लिख रहा हूँ, फाइनल स्टेबल जो कम्युनिटी है उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। फाइनल स्टेबल कम्युनिटी को क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। गजो, ठीक है। 10 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCN एंड NBA? ओके, तो IUCN का जो आंसर है 327 पे एकदम यू कैन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एब्रिविएशन पार्ट में किया था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेचर, ओके, एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, उसको IUCN कहते हैं, एंड यू कैन सी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, दैट इज NBA। ओके, तो ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट का एक आया है और आपका कंजर्वेशन वाले टॉपिक का एक आया है। ओके, तो गिव द टाइप्स ऑफ सक्सेशन बेस्ड ऑन हैबिटेट। हैबिटेट के हिसाब से देखिए दो टाइप का सक्सेशन होता है, जेरार्क डेजर्ट कंडीशन में जेरार्क सक्सेशन और आपका हाइड्रार्क सक्सेशन हैबिटेट के हिसाब से। और ओरिजिन के हिसाब से अगर देखो हैबिटेट की जगह पे अगर ओरिजिन होता मतलब डेवलप कैसे होता है तो उसके हिसाब से आपका है प्राइमरी सक्सेशन एंड आपका सेकेंडरी सक्सेशन। तो बी केयरफुल। ओके, हैबिटेट के हिसाब से कहाँ पे डेवलप होता है? ओके, वेट कंडीशन में डेवलप होता है तो हाइड्रार्क, और ड्राई कंडीशन में डेवलप होता है तो जेरार्क, सीर भी कहते हैं, हाइड्रोसीर भी कहते हैं। तो नेम टू एग्जांपल ऑफ पायोनियर। पायोनियर स्पीसीज वो होता है जो किसी भी सक्सेशन में सबसे पहले किसी एरिया में हैबिटेट में एस्टैब्लिश होता है। ओके, तो अगर यू कैन सी ड्राई कंडीशन की बात करेंगे तो ड्राई कंडीशन में यू गॉट सबसे पहले लाइकेंस आते हैं, और अगर वेट कंडीशन में देखेंगे तो सबसे पहले आपके प्लैंक्टन्स आते हैं या एल्गीज आते हैं। प्लैंक्टन्स और एल्गी सबसे पहले ग्रो करते हैं। ओके, तो देखो इधर 3 एग्जांपल तो यहाँ पे हमने यू कैन से दे दिया। कौन सा प्लैंक्टन आएगा? आपका फाइटोप्लैंक्टन सबसे पहले आता है। फिर नेम द, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द जापानीज मेथड। कौन सा मेथड है बको? एक बच्चों सॉरी, मियावाकी मेथड। ओके, बहुत फेमस है। ओके, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इनके से आपका महाराष्ट्र ने सबसे अडॉप्ट किया हुआ है। ओके, इन मिशन हरित क्रांति। ओके, इसके अंडर एक इस प्रोजेक्ट के अंदर मियावाकी एक मेथड जो जापानीज मेथड है जिसको 3 साल एक्चुअली 3 इयर्स केयर करना पड़ता है एक जगह पे जहाँ पे प्लांटेशन किया जाता है, उसके बाद में नेचुरल जंगल स्टेबल हो जाता है। ओके, चलिए, तो सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अभी आपको सेक्शन बी स्टार्ट करना है न्यू पेज से। ये क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चंस आप सिलेक्ट करोगे तो इसका अगर देखो सीक्वेंस में सिलेक्ट करोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो सबसे अच्छा है देखो फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द
लास्ट इंप्रेशन। अभी यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा वैकेंसी आंसर्स नहीं बताऊंगा, हम लोग खाली डिस्कस करेंगे क्या क्या वर्ड होते हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चंस का अगर आपको, क्योंकि ये सब के सब क्वेश्चन जो आज के पेपर में आपको दे रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, मतलब ये रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर्स में जितने भी वैकेंसी एग्जाम हुए हैं उनमें भी ये आए हुए हैं, तो दे आर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। ओके, जैसे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। डिफाइन द टर्म मेंडेलियन पॉपुलेशन एंड आपका जीन पूल। तो वेरी सिंपल, जीन पूल इज द सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ ए पर्टिकुलर वैकेंसी स्पीशीज इन ए पर्टिकुलर वैकेंसी व्हाट एरिया। एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के जितने भी जीन्स होते हैं उसका कलेक्शन को जीन पूल कहते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल जीन्स। ओके, मेंडेलियन पॉपुलेशन इज द इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया, उसको मेंडेलियन पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, फिर हाउ हैबिटेट डिफर्स फ्रॉम निच। ओके, उसका देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन पेज नंबर 294 में दिया है। ओके, तो हैबिटेट और निश, हैबिटेट इज सिंपली द लिविंग प्लेस, एंड उस लिविंग प्लेस में एक ऑर्गेनिज्म क्या फंक्शनल रोल कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं निच। ओके, ये सब चीज़ें देखो मैंने अपने प्रीवियस वैकेंसी जो वीडियोस है उसमें डिस्कस किया है। ओके, अंडरस्टूड। तो निच के भी टाइप्स होते हैं उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ट्रॉफिक निच, आपका स्पेशल या हैबिटेट निच, और तीसरा होता है मल्टी डायमेंशनल निच। ओके, तो हैबिटेट को बोलते हैं एड्रेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, एंड निच को कहते हैं प्रोफेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहता है उसका लिविंग प्लेस हो गया हैबिटेट, और वहाँ पे जो जिस तरह वो बिहेव करता है एज ए प्रोड्यूसर, एज ए कंज्यूमर, कंज्यूमर का भी कौन सा लेवल पे है, कार्निवोर है, हर्निवोर है, तो उसको निच कहते हैं, किस तरह बिहेव करता है वो, उसका निच। और हर ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर हैबिटेट में पर्टिकुलर निच को ऑक्यूपाई करते हैं। फिर enlist any 6 category into which a given species, next question, question number 5, is placed once it has been thoroughly evaluated by IUCN, यानी कि रेड डेटा बुक यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो जितने भी स्पीशीज है जिनका नंबर बहुत कम हो गया है, ओके, या उनका कम हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग कैटेगरी है, जैसे एक्सटिंक्ट एनिमल्स या प्लांट्स जो जिसका एक भी मेंबर अभी दुनिया में पाया नहीं जाता है। ओके, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। ओके, यानी कि वाइल्ड में तो नहीं है लेकिन प्रोटेक्टेड एरियाज में है। फिर आपका रेयर स्पीशीज है, इंडेंजर्ड स्पीशीज है, वल्नरेबल स्पीशीज है, डेटा डेफिशिएंट वाले स्पीशीज है। ओके, तो ये सब का लिस्ट देखो पेज नंबर 327 पे है। जैसे बच्चों हर क्वेश्चन के सामने I have given the corresponding page number of the textbook where you will get that content. Okay, फिर sketch and label the TS of thyroid gland, very important, you can see what question. Okay, तो thyroid gland का आपको नेचुरली क्या बनाना है, सिंपल डायग्राम आप बनाओगे उसके थायराइड फॉलिकल्स। ओके, जो कुबॉइडल सेल्स के होते हैं, ठीक है ना, अंदर कोलॉइड होता है, ये सब आपको बनाना है, और बाहर फॉलिकल के बाहर आपको दिखाना है पैराफॉलिकुलर सेल्स, और फिर एक लेयर दिखाना है आपको। ओके, कैप्सूल, ओके, जो अंदर की तरफ पार्टीशन प्रोवाइड करता है जिसको ट्रैबेक्यूले कहते हैं। ओके, सिंपल डेफिनेशन। देन क्वेश्चन 7, गिव रीजन टाइप का क्वेश्चन है। इंजरी टू मेडुला ऑब्लोंगेटा causes sudden death, ये देखिए आपके 10th लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास होता है वाइटल सेंटर्स फॉर ब्रीदिंग, हार्ट बीट, पेरिस्टालिसिस। ओके, समझा, और साथ में रिफ्लेक्स सेंटर्स भी होते हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेथ क्यों होती है, क्योंकि ब्रीदिंग और हार्ट रेट जो है वो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। उसके अगर इंजरी हो गया तो ये दोनों प्रोसेस, ब्रीदिंग और हार्ट बीट, स्टॉप हो सकता है, परसेंटाइज। फिर व्हाट इज बायोपायरेसी, क्वेश्चन नंबर 8। तो बायोपायरेसी यू नो, ओके, कोई भी बायोलॉजिकल वैकेंसी मटेरियल, कोई इन्वेंशन किसी साइंटिस्ट ने किया है या किसी नेशन के पास कोई भी बायोलॉजिकल रिसोर्स हो जाएगा तो बिना उनके परमिशन के अगर यूज़ किया गया या उसका क्रेडिट ले लिया तो उसको बायोपायरेसी कहते हैं। ओके, यानी कि टेकिंग द बेनिफिट ऑफ ए रिसोर्स ऑफ वन, यू कैन सी व्हाट बोल सकते हैं, कंपनी बोल सकते हैं, या पर्सन बोल सकते हैं, साइंटिस्ट बोल सकते हैं। ओके, विदाउट देयर परमिशन, यानी कि यहाँ पे बायो हमने रॉन्ग पेटेंट ले लिया है। ओके, फॉर ए पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एंटिटी। ओके, तो एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ टर्मरिक। हमको मालूम है बहुत फेमस है कि अमेरिका के एक कंपनी ने टर्मरिक का पेटेंट ले लिया था। ओके, ऑन दैट्स व्हाई आई कैन से दे क्लेम दैट दे नो द, यू कैन सी टर्मरिक कैन सी व्हाट एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, ओके, मेडिसिनल प्रॉपर्टी। लेकिन फिर हमने प्रूव किया कि दिस इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इज नोन टू अस फॉर, यू कैन सी व्हाट, एंशिएंट टाइम, तो प्रूव करना पड़ा, तो अल्टीमेटली वो पेटेंट फिर से हमें मिल गया। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। देखो 4 टाइप के वाटर सॉइल में प्रेजेंट होता है, ग्रेविटेशनल वाटर, कंबाइंड वाटर हो गया, हाइड्रोस्कोपिक वाटर, और फिर कैपिलरी वाटर। सो कैपिलरी वाटर, अगर ऐसा क्वेश्चन होता विच वाटर इज एक्चुअली अवेलेबल फॉर द प्लांट, ओके, तो वो होता है आपका कैपिलरी वाटर। चारों वाटर में से खाली कैपिलरी वाटर रूट एब्जॉर्ब कर सकता है, या एब्जॉर्बेबल वाटर। ओके,
और फिर इसमें ये कि भी है, तो जिस रूट के आसपास जो भी आपका वाटर जोन होता है उसको राइजोस्फीयर भी कहते हैं। ओके, क्योंकि रूट के आसपास का जो सॉइल है उसी का पानी वो एब्जॉर्ब कर सकता है। फिर डिफाइन जीनोमिक्स, द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ जीन्स, उसका लोकेशन, उसका सीक्वेंसिंग, उसका फंक्शन, उसको जीनोमिक्स कहते हैं, स्टडी ऑफ जीन। तो जीन के स्टडी को जीनोमिक्स कहते हैं। उसके कोई भी 2 एग्जांपल्स आपको लिखना है, एप्लीकेशंस लिखने हैं। देखो बच्चों, अभी यहाँ पे क्या है कि ये जो क्वेश्चन है इसके 2 पार्ट है, तो उसको किस तरह प्रेजेंट करना है, इसके लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन लिंक में जो पेपर प्रेजेंटेशन वाला एक पेपर है डिटेल में, जिसमें मैंने एक पेपर को सॉल्व किया है हैंड रिटन, उसको आप जरूर देखिए, तब आपको समझेगा कि अगर क्वेश्चन स्प्लिटेड है या उसके पार्ट है तो किस तरह आंसर प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, तो 5 एप्लीकेशन एक्चुअली दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, तो उसमें से कोई भी 2 लिखना है, लेकिन हमेशा रिस्क मत लीजिए, एक एक्स्ट्रा। ओके, अंडरस्टूड, लिख दीजिए, यानी कि एक्चुअली 2 एप्लीकेशन हाँ मालूम होगा तो ही लिखिए, अपनी तरफ से मत लिखना। ओके, तो पेज नंबर 87 88 पे इसका आंसर है। देन ड्रॉ ए नीट एंड लेबल्ड डायग्राम ऑफ न्यूक्लियोसोम। यू नो कि आपका डीएनए को पैक करने का पहला स्टेप होता है आपका न्यूक्लियोसोम, जिसमें आपके 5 टाइप के हिस्टोन मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है। ओके, और इसमें भी एक्चुअली आपका कोर हिस्टोन होता है और यू कैन सी व्हाट कैप हिस्टोन होता है। ओके, H1 H2A H2B H3 H4, ओके, लाइक दैट, ये सब आपको यू कैन सी लिखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज नेम। तो इसमें देखिए बी केयरफुल, ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान देने का, क्योंकि 2 पार्ट है। तो ए जो है उसमें है 2 अमीनो एसिड्स फाउंड इन फोर्टिफाइड मेज वैरायटी, तो है लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन है। ओके, ये आपको लिखना है खाली। और 2 एसिड्स जो एस्परजिलस नाइगर, एक्चुअली 3 एसिड्स एस्परजिलस नाइगर जो एक फंगस है, ओके, वो प्रोड्यूस करता है। एक तो सिट्रिक एसिड, उसी से एस्कॉर्बिक एसिड बनता है जिसको विटामिन सी कहते हैं, और फिर ग्लूकोनिक एसिड। ओके, तो तीनों लिख दीजिए। ओके, वेरी गुड इंप्रेशन पड़ेगा कि यस, आपने तो 2 पूछा है, मैंने तो यू कैन से 3 लिख दिया। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन या डिफरेंशिएट बिटवीन, तो डिफरेंशिएट कैसे करना है इसका भी प्रेजेंटेशन में आपको मिलेगा एक सैंपल। ओके, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। अगर जीन्स जो है एक क्रोमोसोम में जो जीन्स एकदम नजदीक रहते हैं, उनका डिस्टेंस कम होता है, तो एक साथ जाने के चांस बढ़ जाते हैं, उसको कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। अगर दूर है तो एक साथ जाने का चांस कम रहता है, उसको इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स ऑफ ए क्रोमोसोम डिसाइड्स कि लिंकेज कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा। फिर आंसर फिर क्वेश्चन नंबर 14 आंसर। तो नेम द पिगमेंट एंड एंजाइम फाउंड इन एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट क्या है भाई, यही तो आरबीसी है भाई। ओके, तो पिगमेंट कौन सा था, आरबीसी में पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन एचबी, और आपका एंजाइम होता है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ओके, तो देखिए उसका पेज नंबर 165 159 पे 159 पे एंजाइम का नाम है, और 165 पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, पिगमेंट जो है इसका पेज नंबर 165 है, और एंजाइम का नाम जो है 159 पेज पे। फिर व्हाट टाइप ऑफ ब्लड फ्लोज थ्रू पल्मोनरी वेन। देखो ये पल्मोनरी वेन अकेला वेन है एक्चुअली। ओके, बॉडी में नॉर्मल बॉडी में पल्मोनरी वेन अकेला वेन है जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, डीऑक्सीजन ब्लड लेके जाता है। फिर दूसरा एक और वेन है, वो आपका है अम्बलिकल वेन। अम्बलिकल वेन में भी कार्बन डाइऑक्साइड जो वाला ब्लड होता है, डीऑक्सीजन अम्बलिकल, तो वो प्रेगनेंसी के टाइम पे है। ओके, तो पल्मोनरी वेन साथ में अम्बलिकल, यू कैन सी अम्बिलिकल वेन। देखो ये हम लोग नीट लेवल अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए देखो कितना इंटरेस्ट, तो हमको तो पल्मोनरी वेन ही बोला है। और उसी तरह आर्टरी, जिस आर्टरी में सॉरी बच्चों थोड़ा रॉन्ग हो गया, सॉरी, विच टाइप ऑफ ब्लड फ्लोज थ्रू पल्मोनरी वेन, इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, माय ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और उसका दूसरा एग्जांपल है अम्बलिकल वेन, जिसमें ऑक्सीजन यू कैन सी व्हाट सप्लाई फीटस को मिलता है। और उसी तरह हाँ, तो ये थोड़ा करना पड़ेगा, पल्मोनरी आर्टरी जो है, ओके, इसमें ये अकेला आर्टरी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो दूसरा आर्टरी आपका रहता है अम्बलिकल आर्टरी, सेकेंड आर्टरी होता है अम्बलिकल आर्टरी, क्योंकि ये भी आ सकता है बच्चों, अम्बलिकल आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करता है, अम्बलिकल वेन में ऑक्सीजन ब्लड बच्चे को मिलता है। ओके, चलिए अभी सेक्शन सी, आंसर एनी 8 क्वेश्चंस। इसमें 8 क्वेश्चंस आपको करने हैं आउट ऑफ 12 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 26। ओके, तो 3-3 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 15 में पहला क्वेश्चन नंबर 15 का है डिफाइन म्यूचुअलिज्म। तो इज अ टाइप ऑफ यू कैन सी इंटर
स्पेसिफिक इंटरैक्शन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म जो है पार्टनर्स जो है दोनों पार्टनर उनको बेनिफिट होता है, तो ये पॉजिटिव इंटरैक्शन होता है। तो एक्सप्लेन इज वन टाइप, सबसे अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हो लाइकिन का, जो एल्गी और फंगस का सबसे लास्ट ईयर भी आपको था, एल्गी प्लस फंगस का वो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, और कोई एग्जांपल लेने की जरूरत ही नहीं आपको। ओके चलिए क्वेश्चन 16 देखो, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। ओके आंसर लिखने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन क्वेश्चन समझना है। मैंने एलाइजा टेस्ट आपको, देखो पूरे चैप्टर में एलाइजा टेस्ट किससे रिलेटेड है, वो एड्स डिटेक्ट करने वाला टेस्ट है, मतलब हम लोग HIV को डिटेक्ट करते हैं। ओके तो वाज कंडक्टेड ऑन इम्यून सप्रेस्ड पर्सन, तो कोई इनडायरेक्ट बोला, इधर यहाँ पे HIV और एड्स है इसके बारे में लिखा ही नहीं है। ओके तो आपको मालूम चाहिए इम्यून सप्रेस हो जाता है क्योंकि T सेल इस बीमारी में क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ही टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द पैथोजन, मतलब ही इज HIV पॉजिटिव। तो नेचुरली देखो क्वेश्चन का आंसर आपको 3 पार्ट्स में अभी दिया है। ए आइडेंटिफाई द डिजीज, हो गया आइडेंटिफाई भाई, एड्स है उसको फुल फॉर्म भी लिखिए, एब्रिविएशन के साथ साथ फुल फॉर्म लिखना बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा। देन नेम द कॉजेटिव एंड, ये भी आ गया भाई, HIV है ये, है ना। देन मेंशन द सेल्स ऑफ द बॉडी दैट अटैक, यही भाई T सेल ना को अटैक करता है, और एक्चुअली जनरल सेल्स होते हैं CD4 सेल्स। तो जिन सेल के पास CD4 रिसेप्टर होता है उन सारे सेल्स को आपका HIV या एड्स वायरस क्या करता है, अटैक करता है। ओके तो एकदम ABC एक एक लाइन छोड़ के आप लिखोगे। ओके तो फिर से इसके मैं बोल रहा हूँ, तो एक सैम्पल पेपर प्रेजेंटेशन मैंने बनाया, उसको जरा ध्यान से देख लीजिए। एक्सप्लेन एनी 3 मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू ओवरकम इनफर्टिलिटी, बहुत सारे मेथड है भाई, IVF है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, जिफ्ट मेथड है, देन गिफ्ट मेथड है। ओके समझा, तो बहुत सारे मेथड है जिससे हम लोग इनफर्टिलिटी, इन सब को कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव, यू कैन सी व्हाट टेक्नोलॉजी, ART भी कहते हैं या टेक्निक्स भी कहते हैं। चलो क्वेश्चन 18 जिसमें आपको टेबल दिया है, देखो ये टेबल आपको रीड्रॉ करना है। ओके विद द करेक्ट, तो यहाँ पे देखो ABC, तो देखो यहाँ पे अभी फंगस है, फंगस माइक्रो फंगस है, तो उसका नाम क्या है, जैसे पेनिसिलिन बनता है तो एकदम सिंपल, तो ये है पेनिसिलियम, कौन सा वाला, नोटैटम है, 2 टाइप के हैं, नोटैटम भी है और दूसरा क्राइसोजीनम भी है, 2 टाइप के आपके पेनिसिलिन स्पीशीज है जो पेनिसिलिन प्रोड्यूस करते हैं। फिर देखो एस्परजिलस नाइगर, फर्स्ट कॉलम में माइक्रोबटा, एस्परजिलस अभी बताया, तो एक प्रकार का फंगस है। ओके यहाँ पे आपको फंगस लिखना है प्रॉपर्ली। और बैक्टीरियम बैसिलस लाइकिनिफॉर्मिस, तो ये तैयार करता है आपका बैक्सीट्रैसिन नाम का आपका वर्ड एंटीबायोटिक, तो ये एंटीबायोटिक है जो ये तैयार करता है। ओके बच्चों देख दो, तो इस टाइप को, तो जो भी टेबल आपको दिया होगा जो इनकम्प्लीट है उसको आपको रीड्रॉ करना है। ओके तो दोनों मत कीजिए, देखिए आपके पूरे पेपर में आपको कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट टाइम वेस्ट करते हैं, क्वेश्चन भी लिख देते हैं अननेसेसरी, नहीं, एवरी क्वेश्चन शुड स्टार्ट विद कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर हेडिंग। जैसे डिफाइन म्यूचुअलिज्म में आपका देखिए अभी दिखाएंगे म्यूचुअलिज्म, अब मुझे अगर लिखना है तो मैं सबसे पहले देखिए कैसे, ये आपका मार्जिन है, मैं इधर क्वेश्चन 15 खाली 15 भी लिखा बहुत है, या आंसर लिखने तो मैं पहले म्यूचुअलिज्म लिखूंगा। ओके उसका डेफिनेशन लिखूंगा मुझे। ओके और एक लाइन छोड़ के नेचुरली उसका एग्जाम्पल लिखना है, बस एक लाइन छोड़ के आई विल राइट द एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल इज लाइकन, तो लाइकन को डिस्क्राइब कीजिए, बस हो गया। ओके तो इसके लिए जो प्रेजेंटेशन पार्ट है उसको भी जरा देख लीजिए बच्चों। चलिए कंटिन्यू, सेक्शन C को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन 19 जो है उसमें देखो, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, वो डबल फर्टिलाइजेशन, कंफ्यूज करने के लिए खाली फर्टिलाइजेशन होना है। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, उसके देखो 4 एक्चुअली यू कैन सी बहुत सारे स्टेप्स, लेकिन 4 स्टेप्स में जो 7 इंपॉर्टेंट है वो है साइफोनोगैमी, पोरोगैमी आपका, है ना। तो फिर से बताता हूँ, यानी कि 4 स्टेप्स आपको किसी भी हालत में लिखना ही पड़ेगा। तो पहला स्टेप है साइफोनोगैमी, दूसरा पोरोगैमी, तीसरा आपका सिनगैमी मतलब एक्चुअल फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, और फिर आपका ट्रिपल फ्यूजन। ये 4 स्टेप्स आपको किसी भी हालत में लिखना है और उसको डायग्राम आपको बनाना है। ओके तो देखो जितने भी डायग्राम है, फिर से बोलता है जितने भी डायग्राम है मैंने बोला उन सबको एक बार जरा ध्यान से, और जो डायग्राम को लगता है कि भाई थोड़ा सा है तो उसको थोड़ा सा हल्का सा रफ में जस्ट प्रैक्टिस कर लीजिए बिफोर। फिर नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 20, राइट डाउन द 3 मेन कंसेप्ट ऑफ द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के हिसाब से सबसे पहला कंसेप्ट है जेनेटिक वेरिएशन होता है,
उसके बाद में फिर आपका नेचुरल सिलेक्शन होता है, तीसरा देखो नेचुरल सिलेक्शन, ओके। और एक एक सेंटेंस इसको सपोर्ट करने के लिए आप लिख दीजिए। और लास्ट में होता है आपका आइसोलेशन, और आइसोलेशन होता है दो टाइप का, जियोग्राफिकल और आपका रिप्रोडक्टिव। देखो बच्चों यहाँ पे मैं एकदम शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ क्योंकि वी हैव टू कवर दिस सेकंड सेशन एज क्विकली एज पॉसिबल, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। इसके बारे में मैंने वीडियो वाला जो है, ओके, प्रेजेंटेशन वाले में बहुत डिटेल में लेकिन से एक्सप्लेन किया है, उसको डायग्राम को अच्छी तरह देख लीजिए, ओके। तो रूट हेयर देखो, तो सेम स्ट्रक्चर आपको देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा, आपने प्रिपेयर किया होगा, दिख रहा होगा तो, लेकिन उसके सारे कंपोनेंट्स, वैक्यूल दिखना चाहिए, सेल वॉल दिखना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन दिखना चाहिए, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओके। तो ए बी सी तो पूछा है, देखो ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन नोन टू यू, तो कौन सा हार्मोन अगर ग्रोथ इनहिबिटरी है वो है एब्सिसिक एसिड, ओके। फिर स्टैंडर्ड बायो से मेथड ऑफ ऑक्सीजन वो है अवीना, you can see SA. Then hormone that can overcome the requirement of mobilization वो है गिब्रेलिन, GBA, ओके, या GBA, ओके, गिब्रेलिन कहते हैं उसको। तो एकदम सिंपल, तो आपको देखो ये वापस ये लिखने की जरूरत नहीं है, ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन नोन टू यू, डायरेक्टली आप आंसर में लिखोगे ए का आंसर है एब्सिसिक एसिड। बट फिर बी केयरफुल, अगर आपको फुल फॉर्म नहीं मालूम, उसका स्पेलिंग आपको गड़बड़ है तो अब आप शॉर्ट में लिखिए ABA, लेकिन अगर आपको मालूम है तो सी दैट फुल फॉर्म के साथ साथ यू कैन सी आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, ओके। लेकिन शॉर्ट फॉर्म खाली मत लिखिए, साथ में आपको उसको फुल फॉर्म कोशिश करना है कि वो लिख दीजिए, ठीक है। थोड़ा अगर स्पेलिंग मिस्टेक में गलती होगी तो वो शायद इग्नोर होगा, लेकिन हाँ ट्राई कीजिए फुल नेम लिखने की, और साथ में आप ब्रैकेट में उसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। चलिए फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 23, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। बहुत सारे पॉइंट्स है बच्चों, ओके, यही ब्रीदिंग के 2 फेजेस है, तो अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, या ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते थे कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, तो अगर डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग भी पूछा तो भी आप डिस्टिंग्विश फॉर्म में भी दोनों स्टेजेस को लिख सकते हो, क्योंकि हर पॉइंट जो है दोनों में आपको जरूरत है। इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस, एक्सपायरेशन इज द यू कैन सी व्हाट पैसिव प्रोसेस, ओके। तो इसी से पॉइंट है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, ओके। क्वेश्चन नंबर 24, गिव द नेम्स ऑफ द हार्मोन रिलीज बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो रिलीज होता है, देखो न्यूरोहाइपोफाइसिस कोई हार्मोन को बनाता नहीं है, वो स्टोर करता है हाइपोथैलेमस के 2 हार्मोन, एक ऑक्सीटोसिन जो बर्थ हार्मोन भी है, मिल्क इजेक्ट करने वाला हार्मोन भी है, और दूसरा आपका है ADH जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ओके, जो प्रिवेंट करता है डायबिटिस इंसिपिडिस। फिर देखो वही उसी पे देखो दूसरा पार्ट, ए बॉय शोज एक्सेसिव थर्स्ट, मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन मतलब यूरिनेशन बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन। तो ये हार्मोन कौन है? ये हार्मोन है ADH। और कौन सा डिजीज है? वही बोला, ही इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। कौन सा वाला डायबिटीज? डायबिटीज इंसिपिडस, ओके, जो ADH डिपेंडेंट डायबिटीज होता है, जिसमें डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 25, इनलिस्ट द डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर इन द पी प्लांट विद रिस्पेक्ट टू, देखो अभी कौन सा पूछा गया है, तो 7 कैरेक्टर है। तो पोजीशन ऑफ द फ्लावर, कलर ऑफ द सीड एंड कलर ऑफ द पॉड। तो 2 कॉलम बनाइए, जिसमें डोमिनेंट एक कॉलम में और रिसेसिव दूसरे कॉलम में, अलोंग विथ सिंबल। तो सिंबल भी ऐड कीजिए, ओके, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा बच्चों, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 26 दूंगा, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन DNA फिंगरप्रिंटिंग, ओके। ये पेज नंबर 89-90 पे है, ओके। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग स्टेप्स में सबसे पहले DNA आइसोलेशन है, फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, अगर क्वांटिटी कम है तो फिर एम्पलीफिकेशन करते हैं, फिर उसका डाइजेशन किया जाता है, ओके। उसके बाद में फिर उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है सेपरेट करने के लिए, फिर सदर्न प्लॉटिंग होती है, फिर हाइब्रिडाइजेशन होता है, लास्ट में नेचुरली फिर फोटोग्राफी होती है, ठीक है। तो ये स्टेप्स जो है एक्सप्लेन करना है, मतलब आपको कम से कम वो स्टेप का नाम और फिर उससे रिलेटेड कम से कम एक सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो सेक्शन डी की बात करते हैं अभी, आंसर एनी 3 क्वेश्चंस, ओके, आउट ऑफ 5। तो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस विद द हेल्प ऑफ द सूटेबल डायग्राम, ओके, मतलब स्पर्म प्रोडक्शन का जो स्टेज है वो आपको डिस्क्राइब करना है। डायग्राम विल बी हैविंग, तो हो सकता है डायग्राम के लिए 2 मार्क्स हो, और स्पर्मेटोजेनेसिस के जितने भी स्टेजेस है उसके 2 मार्क्स, हो सकता है डायग्राम के लिए 1 मार्क्स और 3 मार्क्स। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अल्टीमेटली यू कैन सी व्हाट ऑन द डे ऑफ एग्जाम ही डिसाइड किया जाता है बाय ऑल मॉडरेटर, ओके। बट सी दैट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन में अगर डायग्राम बोला है या नहीं बोला है तो डायग्राम एक शॉर्ट में बना के रख दीजिए। देन व्हाट इज PCR? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
और उसके स्टेप्स को यहाँ पे पूछा गया है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पीसीआर डिफाइन करने के लिए हाफ या 1 मार्क्स मिलेगा, उसके स्टेप्स 3 है। तो अल्टीमेटली पीसीआर एक्सप्लेन करने के लिए पीसीआर क्या होता है, ऑलमोस्ट चेन रिएक्शन, इट इज द इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। ओके, 1 मार्क्स के लिए, और तीनों स्टेप्स को एक्सप्लेन करने के लिए 1 मार्क्स, उसमें हाफ मार्क्स पर हेडिंग एंड हाफ मार्क्स पर टेम्परेचर जो है, क्योंकि पीसीआर इज ए थर्मल साइक्लिंग प्रोसेस, वो आपको लिखना पड़ेगा। 29th क्वेश्चन, उसमें आपको एनाट्रोपस ओवियल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद वेल लेबल्ड डायग्राम। ओके, तो ओवियल के भी 2 पार्ट होते हैं, द बॉडी ऑफ द ओवियल और साथ में उसका स्टॉक। ओके, तो इसके साथ देखो हर पार्ट का फंक्शन ये भी अलग से पूछा जा सकता है। ओके, उसके एक स्पेसिफिक पार्ट को, एम्ब्रियो सैक को भी पूछ सकते हैं जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, डिस्क्राइब द फंक्शनल एरिया ऑफ द सेरेब्रम। तो यहाँ पे खाली अब देखो हेलमेट जैसा आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा ऐसा। ओके, इस तरह का। ओके, तो उसमें देखो 4 लोब्स, एक्चुअली 5 लोब्स होते हैं, जिसमें 4 ही जनरली प्रॉपर्ली डिफाइंड है। फ्रंटल लोब, ओके, तो यहाँ पे लोब्स नहीं बोला है, यहाँ पे आपको फंक्शनल एरिया, जिसमें आपको मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरियाज को वैकेंसी बताना है। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम भी शॉर्ट में एक बना लीजिए। ओके, और अलग अलग एरिया, जैसे आगे यहाँ पे मेमोरी एरिया होता है, ब्रोका एरिया यहाँ पे है, ठीक है ना, और पीछे की तरफ ऑसिपिटल एरिया में आपका ऑप्टिक रीजन है, विजन रीजन है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। इसका ह्यूमन हार्ट कैसे बनाते हैं उसका भी एक वीडियो मैंने बनाया है शॉर्ट में, उसको भी आप देख सकते हैं। ओके, और फिर या तो बोला नहीं जाएगा, सारे लेवल्स करने हैं, नहीं तो यहाँ पे देखिए आपको राइट एट्रियम, प्रॉपर मिट्रल वॉल, उसी को आपका बाइकस्पिड वॉल भी कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल और पल्मोनरी सेमिनुलर वॉल, इसको आपको क्या करना है, लेबल करना है। ओके, अगर ये गलत कर दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर एस्टोशियन वाल्व और आपका ट्राइकस्पिड वाल्व, इसका फंक्शन लिखना है। ओके, तो 4 मार्क्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, जैसे फंक्शन के लिए शायद 1 मार्क्स मिलेगा आपको, इस 4 लेवल्स के लिए हो सकता है 1 मार्क्स, इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए 2 मार्क्स। ओके, ये हो सकता है, या खाली ड्राइंग बनाने के लिए 1 मार्क्स और 4 लेवल करने के लिए 2 मार्क्स। ओके, तो दैट कैन सी में थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो सकता है। ओके, बट फाइनली आपको 4 मार्क्स मिलने वाला है। तो एवरी कंटेंट विच यू राइट विल हैव, यू कैन सी एटलीस्ट हाफ मार्क्स एंड मैक्सिमम 2 मार्क्स आपको मिलता है। ओके, चलो बच्चों, तो इस तरह सैम्पल पेपर 1 हमने कंप्लीट किया है, ऑलमोस्ट बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चन जो है ये वो क्वेश्चंस है जो एक्चुअली प्रीवियस ईयर्स में रिपीट भी हुए हैं। ओके, उनको ही यहाँ पे प्लेस किया गया है। चलिए सैम्पल 2 पेपर स्टार्ट करते हैं। इसमें सेक्शन ए, जिसमें आपका एमसीक्यू है। चलो, पहला क्वेश्चन, विंग पैटर्न और ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला का जो विंग पैटर्न है वो कौन सा टाइप का एग्जाम्पल है बच्चों, तो देखिए वो है आपका इट इज मल्टीपल एलेलिज्म, क्योंकि यहाँ पे 5 अलील्स होते हैं। ओके, और अलील्स का जो सिंबल है वो है आपका वी जी, है ना, तो वी जी आपका प्लस डोमिनेंट और वी जी रिसेसिव। फिर वी जी देखो कौन सा है, बाकी कौन है, वी जी निक्ट है, वी जी कैन सी व्हाट एस टी है, वी जी आपका कैन सी एनओ है ना, तो VGNI, VGST, VGNO, VG। ओके, ये सब आपके 5 अलील्स हैं ऑफ द आपका विंग, तो वो मल्टीपल एलील्स बन रहा है। मतलब एक ही जीन के अगर 2 से ज़्यादा एलील होते हैं तो उसको मल्टीपल एलील्स कहते हैं। कोडोमिनेंस आपको मालूम है। ओके, जब 2 जीन्स होते हैं कंट्रास्टिंग लेकिन दोनों इक्वली अगर क्या रहेंगे डोमिनेंट रहेंगे तो कोडोमिनेंस, और पार्शियली अगर रहेंगे तो उसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। मतलब 2 जीन होते हैं रिसेसिव एंड डोमिनेंट और दोनों पार्शियल अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। प्लियोट्रोफी इज द लिथल जीन, अगर एक जीन जो है 2 अलग अलग फिनोटाइप्स को कंट्रोल करता है तो उसको प्लियोट्रोपी कहते हैं। ओके, चलिए, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स आर जॉइंड बाय, देखो डीएनए फ्रैगमेंट्स, डीएनए को जोड़ने वाला लाइगेट, ये याद रखना, लाइगेट मतलब टू जॉइन। तो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स की जगह पे आपको हो सकता है लैगिंग स्ट्रैंड भी लिखा जाए। लैगिंग स्ट्रैंड्स के फ्रैगमेंट्स को कौन जोड़ता है, डीएनए लाइगेज। फिर बाकी हेलिकेज डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है, डीएनए गायरेज ही कहते हैं, उसी को डीएनए गायरेज भी कहते हैं, उसी को रेप्लिकेज भी कहते हैं। ओके, अलग अलग सेम नाम है। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, वो डीएनए को कट करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनिशिएशन कोडॉन, इसको स्टार्ट कोडॉन भी कहते हैं। तो स्टार्ट कोडॉन कौन सा है, तो पहला कोडॉन जो
राइबोसोम रीड करता है वो हमेशा होता है AUG, और ये कोड करता है मिथ्योनिन नाम के अमीनो एसिड को। इसके लिए हर पॉलीपेप्टाइड चेन, कोई भी प्रोटीन बनता है तो पहला जो अमीनो एसिड होता है वो हमेशा मिथ्योनिन होता है। तो AUG इज द करेक्ट आंसर। फिर UGA, UAA, ये दोनों को देखो, ये दोनों जो है ये आपके स्टॉप कोडॉन्स है, ये स्टॉप कोडॉन्स है। और अगर GAC पढ़ेंगे, देखो GAC आपका कोडॉन भी हो सकता है एक्चुअली। GAC AUG का अपोजिट है, तो ये एंटी कोडॉन है ना, है AUG का। अगर आपको ऐसा बोला जाए कि भाई इनिशिएशन कोडॉन का एंटी कोडॉन कौन है, तो वो GAC हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन हम लोग किस तरह चेंज कर सकते हैं। फिर अपोजेबल डैश लेड टू बेटर यूटिलाइजेशन। ओरिजिन आपका ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड है, होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स इफेक्टिवली। तो ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह होल्ड करने के लिए देखो हाथों की कौन सी इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट है, एकदम सिंपल क्वेश्चन देखो, थंब। तो थंब की वजह से एक्चुअली ग्रिप जो होती है वो अच्छी रहती है। ओके, ताकि यू कैन सी हैंड कैन होल्ड द थिंग्स मोर एफिशिएंटली, ताकि लेग्स फिर नेचुरली फिर बी यूज्ड फॉर यू कैन सी रनिंग, एस्केपिंग एंड वॉकिंग, और फिर हाथ जो है नेचुरली चीज़ों को लेके जा सकता है। ओके, फिर सेल्विया, देखो सेल्विया प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ विच फ्लावर। एनिमो मतलब विंड पोलिनेशन, हाइड्रो पानी, ऑर्निथो आपका बैट, और एंटोमो हो गया आपका इंसेक्ट। वी नो इंसेक्ट पोलिनेशन का एग्जाम्पल है। और सेल्विया के साथ एक और चीज है, इट हैज गॉट लीवर मैकेनिज्म, इट इज फेमस फॉर इज लीवर मैकेनिज्म, जिसमें एक स्पेशल अंतर होता है, वेस्टिजियल एंथर। अगर उसको प्रेस किया जाए तो आपका बेंडिंग हो जाती है, बाकी एंथर जो है बेंड करके अपने पोलन्स को मक्खी के, ये जो साल्विया का नेचुरली इंसेक्ट के जरिए होता है, तो बी के पीठ पे वो पोलन्स को ट्रांसफर कर देते हैं। चलिए फिर 6 क्वेश्चन देखो, दिस इज द ओनली गैसियस प्लांट हार्मोन। देखिए गैसियस प्लांट हार्मोन वो है आपका सॉरी, दैट इज इथिलीन। और देखो एनिमल में भी हमारे केस में जो गैसेस है, हमारे केस में एनिमल में हमारा है नाइट्रस ऑक्साइड NO। ओके, वो गैसियस हार्मोन है नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, अगर एनिमल की बात करेंगे तो ह्यूमन में वो है NO। ओके, ओपनिंग ऑफ ट्रकिया, ट्रकिया मतलब आपका विंड पाइप, इज गार्डेड बाय लीफ लाइक फ्लैप। इस फ्लैप को क्या कहते हैं, एकदम सिंपल देखो, एपिग्लॉटिस कहते हैं। ओके, और ग्लॉटिस इज द ओपनिंग, ये ओपनिंग है, इसी ओपनिंग को बंद करता है। इसके लिए एपी मतलब ग्लॉटिस के ऊपर हैंग होने वाला कार्टिलेज फ्लैप है। ओके, और लैरिंक्स इज द साउंड बॉक्स। बाकी सब देखो जितने भी आप अगर आप कर रहे होंगे MCQ, बाकी सॉरी साउंड लिखना चाहता, साउंड बॉक्स, तो बाकी ऑप्शंस भी किससे रिलेटेड है उसको भी अगर आपने कर लिया तो एक ही MCQ, खाली MCQ भी आप ठीक से करेंगे ना तो एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका। ओके, तो इसके लिए एक डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे आपके जो सिलेबस है उसका MCQ सीरीज भी बनाया है, उसको भी आप अगर टाइम मिले आप उसको भी देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो माइक्रो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B2 को प्रिपेयर कौन करता है भाई इनमें से, तो इनमें से करता है न्यूरोस्पोरा गॉसिपी। और बाकी का भी देखो आपको मालूम कर लीजिए, थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ। एर्थ्रोपस ऐसे फिमेरिक एसिड बनता है, स्पेशल नाइगर, ये पहले हमारा हो गया, सिट्रिक एसिड बनता है इससे। ओके, और सॉरी आपका सिट्रिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, और सॉरी अपना ग्लूकोनिक एसिड, और आपका यू कैन सी व्हाट एस्कॉर्बिक एसिड बनता है, एसिटोबैक्टर एसिड से एसिटिक एसिड बनता है। चलो नेक्स्ट, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम। कभी कभी क्या है, टेस्टिस जो है वुडन के अंदर ही रहता है, स्क्रोटम में बाहर नहीं आता है, तो इस कंडीशन को कहते हैं क्रिप्टोचिडम चीडिज्म। ओके, क्रिप्ट मतलब हिडन, क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन। ऑर्का जो है इट इज अ साइंटिफिक टर्म फॉर टेस्टिस, टेस्टिस का साइंटिफिक टर्म क्या है, ऑर्का है। ओके, तो क्रिप्ट मतलब हिडन, ऑर्का मतलब टेस्टिस, डिज्म मतलब कंडीशन, टेस्टिस हिडन क्योंकि ओके, फिर सर्जिकल तरीके से फिर स्क्रोटम को टेस्टिस को फिर एब्डोमेन के बाहर निकाला जाता है। फिर द फंगस माइक्रोस्पोरम इज द पॉजिटिव एजेंट फॉर, तो माइक्रोस्पोरम सॉइल फंगस है, तो जनरली रिंग वर्म का वो पॉजिटिव एजेंट है। एक दूसरा है फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम भी एक दूसरे टाइप का फंगस है, उससे भी होता है, लेकिन जो माइक्रोस्पोरियम है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो रिंग वर्म तो दिख नहीं रहे, लेकिन हाँ उसका दूसरा साइंटिफिक नेम दिख रहा है डर्मेटोफाइटोसिस। ये स्किन फंगल इन्फेक्शन, स्किन फंगल इन्फेक्शन कॉज करता है। न्यूमोनिया देखो बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरस की वजह से हो सकता है, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, एलिफेंटियासिस,
हमको मालूम है आपका बूचरेरी बैंक्रोट्राइप और फाइलेरियल वर्म की वजह से होता है बच्चों, है ना, इजंट इट। तो टाइफाइड साल्मोनेला की वजह से होता है, ओके। निमोनिया के वायरस है, आपके बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया, ये राइनो वायरस है, इससे निमोनिया होता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ओके। तो 1 सेंटेंस का ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अडॉप्ट जापानीज मियावाकी मेथड, जो पिछले क्वेश्चन पेपर में सेम उल्टा था अभी। तो इस प्रोजेक्ट को कहते हैं मिशन हरित क्रांति, मिशन हरित क्रांति, ओके, जो महाराष्ट्र स्टेट ने कैंसिल लॉन्च किया हुआ है, ओके। फिर डोडो बर्ड्स, टेलर, सीकाउ, पैसेंजर पिजन्स आर एग्जांपल ऑफ एक्सटिंक्शन एनिमल। इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। नहीं है तो बहुत सारे बच्चे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन लिख देते हैं, ये नहीं है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जनरल है, ओके। इन तीनों का, ये स्पेशल जो डोडो बर्ड्स, टेलर काउ और पैसेंजर पिजन है, ये हुआ है किसकी वजह से? ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से, एक्सप्लॉइटेशन की वजह से हुआ है, ओके। तो रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करने की वजह से इनका हैबिटेट अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो गया, ओके। तो इसके लिए डोंट राइट हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। देन व्हाट टाइप ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर रूट्स नेचुरली, कौन सा आपका वाटर है, कौन सा वाटर अवेलेबल होता है एब्जॉर्प्शन के लिए? एक ही है, वो है आपका कैपिलरी वाटर, ओके। बाकी वाटर जो है वो रूट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ओके। तो विच ग्रोथ हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन करने वाला जो हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन, और वो ऑक्सीजन के साथ मिलके प्लांट के सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ओके। तो नेम द 3 स्टेप्स ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो सबसे पहले देखो डीनेचरेशन होता है, उसके बाद में अनीलिंग होती है, मतलब प्राइमर फिट होता है, और उसके बाद में एक्सटेंशन होता है। सी हो गया आपका वर्ड एक्सटेंशन, मतलब नया डीएनए बनता है। फिर डिफाइन कम्युनिटी, द सम टोटल ऑफ ऑल पॉपुलेशन, सम ऑफ ऑल पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर सिस्टम या रीजन, यानी कि एक एरिया में जितने भी सारे पॉपुलेशन एक साथ रहते हैं उनके कॉम्बिनेशन को कम्युनिटी कहते हैं। फिर अरेंज द फॉलोइंग प्लांट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस इन द प्राइमरी सक्सेशन, ओके। तो किसी भी नए एक ऐसी लैंड फॉर्म या इकोसिस्टम में जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है, ओके, उससे लेके लास्ट तक, उसको सक्सेशन कहते हैं। तो कौन आता है सबसे पहले? एक्वाटिक है तो सबसे पहले कौन आएगा आपका? ये प्लैंकटन आएगा, तो प्लैंकटन नंबर 1। उसके बाद में सबमर्ज्ड प्लांट आएंगे, हाइड्रोला डेवलप होगा। उसके बाद में फ्लोटिंग प्लांट्स आएगा, लोटस आएगा, और उसके बाद में मार्श मिडोज, ओके, और अल्टीमेटली आपका साइप्रस, ओके, के बाद आपका एक ऐसे ट्रीज आने लगते हैं, ओके। तो अभी के सीक्वेंस में आपको देखो ये वापस नहीं लिखना है, आपको 1 2 3 4 इसी ऑर्डर में आपको फिर अरेंज करना है। एरो से कर सकते हैं, लाइन से कर सकते हैं, या ऊपर, ओके, 1 2 3 4 ऐसा करके आप एरोस शो करके कर सकते हो, या एक हॉरिजॉन्टली भी आप, लेकिन हॉरिजॉन्टली शो मत करना बच्चों, क्योंकि होता क्या है कि हर जो आपका स्टेप है उसके लिए मार्क्स देने पड़ते हैं। तो सब कुछ सीखो। अगर एग्जाम्पल भी, अगर देखो 2 एग्जाम्पल भी बोला है, सपोज यू हैव बीन गिवन 2 एग्जाम्पल, तो जनरली आप क्या लिखोगे? आप लीनियर लिखोगे, एक एग्जाम्पल उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल। तो ऐसे करने से थोड़ा सा यू कैन सी व्हाट प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप जितने भी एग्जाम्पल, आपको 10 एग्जाम्पल भी बोला है तो सब एग्जाम्पल एक के नीचे एक लिखिए। 6 एग्जाम्पल बोला है, इतना नहीं आता है, लेकिन जो भी पॉइंट्स है इसके लिए पॉइंट वाइज हर सेंटेंस को, तो हर सेंटेंस को आप एक, यू कैन सी, एक पॉइंट समझिए, तो नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट लाइन से लिखिए, ओके। चलिए, तो वेयर डज, लास्ट क्वेश्चन, वेयर डज द ज़ेराक सक्सेशन टेक्स प्लेस? तो वो होता है ड्राई, यू कैन सी व्हाट, लैंड, जहाँ पे वाटर बहुत ही कम होता है, ओके, उस जगह पे ज़ेराक, जिसको ज़ेरोसीर भी कहते हैं, ओके। तो एकदम सिंपल क्वेश्चंस बच्चों। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो नीचे देखो सारे क्वेश्चंस एकदम सिंपल आने वाले बच्चों, ओके। चलो नेक्स्ट सेक्शन बी, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स ईच, को देख लेते हैं, ओके। तो वो कॉरस्पॉन्डिंग पेज नंबर भी वापस आप खुद भी कंफर्म कर सकते हैं, इसके लिए पेज नंबर भी दिया। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट एंड एक्सप्लेन मेंडल का पहला लॉ, कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ओके। आउट ऑफ द 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, one character is dominant, other is recessive, ओके, और recessive वो होता है, ओके,
जो डोमिनेंट अलील के सामने काम नहीं कर रहे हैं। इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील द रिसेसिव अलील विल नॉट शो इट इफेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द बैक्टीरिया यूज्ड बाय ग्रिफिथ फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और व्हाट डिजीज, विच डिजीज कॉज डेथ ऑफ द माइस इन द एक्सपेरिमेंट? निमोनिया, है ना। देखो आपका यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और डिजीज कॉज होता है आपका निमोनिया। इसको भी देखो दो पार्ट में आपको खाली क्या है, पहले लिखना है नेम ऑफ द बैक्टीरिया, एरो करके नाम लिखिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और उसके फिर दो स्ट्रेन भी है। हाँ, तो इसमें भी देखिए आप उसके दोनों स्ट्रेन, दो स्ट्रेन्स अगर आपने लिख दिया तो बल्ले बल्ले हो जाएगा भाई। ओके, दोनों स्ट्रेन लिखिए, एस स्ट्रेन और आपका एक कैन सी वर्ड आर स्ट्रेन। तो इससे नेचुरली, क्योंकि यहाँ पे देखो नेम ऑफ द बैक्टीरिया बोला है, लेकिन अगर आपने स्ट्रेन लिख दिया तो नेचुरली हो सकता है, क्योंकि इस केस में हो सकता है कि अगर आपने खाली एक ही बैक्टीरिया का नाम लिखा, स्ट्रेन नहीं लिखा, हो सकता है दोनों स्ट्रेन मेंशन करने के लिए हाफ, क्योंकि यही मॉडरेशन ऐसे ही क्वेश्चंस में हो जाता है। ओके, तो इसके लिए तो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड जितना इन्फॉर्मेशन आपको मालूम है सब डाल दीजिएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, गिव एनी 2 रीजंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन के देखो 5 रीजंस है, जीन फ्लो, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, क्रोमोसोमल एबरेशन है ना। अंडरस्टूड? ठीक है, तो उसमें से कोई भी दो आपको क्या है लिखना है और उसको एक सेंटेंस एक आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, स्केच एंड लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ रूट टिप शोइंग रूट हेयर जोन। तो रूट का देखो आपको स्ट्रक्चर मालूम है, उसके 4 जोन्स होते हैं, मेन जोन, और जिस जोन से एक्चुअली व्हाट हेयर निकल रहा है, ओके, ये आपको दिखाना पड़ेगा, दैट इज द जोन। तो बी केयरफुल, उसी को आपको हाईलाइट करने पड़ेगा, दिस इज द जोन ऑफ व्हाट हेयर, रूट हेयर, जहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है। तो देखो पेज नंबर 119 पे है। चलो, नेम द प्लांट हार्मोन एसोसिएटेड विद। तो फॉलिंग ऑफ द लीफ ड्यूरिंग विंटर, तो कोई भी पत्ता जो गिरता है वो एब्सिशन की वजह से होता है, उसको ये भी है एब्सिसिक एसिड। और आर्ट ऑफ प्रूनिंग, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, ऑक्सिन, जो यूज किया जाता है। ओके, अंडरस्टूड? एक्सटेंसिव ब्रांचिंग के लिए एक्चुअली देखो आर्ट ऑफ प्रूनिंग में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों के लेवल को मॉडिफाई किया जाता है। ओके, तो बेटर ऑक्सिन प्लस साइटोकाइनिन आप लिखोगे आर्ट ऑफ प्रूनिंग के लिए। तो गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑरिकल। देखो एकदम सिंपल है, ऑरिकल थिन होता है, वेंट्रिकल थिक होता है। सिंपल पॉइंट्स आपको लिखना है इन द वे प्रेजेंटेशन देख लीजिए, आपको समझ जाएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन किस तरह लिखना है। ओके, फिर ऑरिकल अपर चेंबर है, वेंट्रिकल लोअर चेंबर। ऑरिकल 2 टाइप के होते हैं, ऑरिकल कलेक्टिव चेंबर है, वेंट्रिकल आपके क्या पंपिंग चेंबर्स है, बहुत सारे पॉइंट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो गिव 4 पॉइंट, देखो भले 2 पॉइंट बोला है लेकिन आप ज्यादा पॉइंट लिखिए, हमेशा एक्स्ट्रा 2 पॉइंट आप लिख दीजिए। ओके, गिव 4 पॉइंट्स ऑफ स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ सेरिबेलम। तो सेरिबेलम देखो आपका लेसर ब्रेन है, 11% है। ओके, वो 2 लोब्स में बनता है उसके। ओके, तो उसके अंदर क्या होता है आपका आर्बोरविटे होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। गिव प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गिव प्रॉब्लम एंड सिम्टम्स एसोसिएटेड विद इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। वो है आपका डायबिटीज मेलिटिस, यानी कि आपको यहाँ पे डायबिटीज मेलिटिस को डिस्क्राइब करना है। उसके 2 टाइप्स होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। ओके, टाइप 1 हो गया जेनेटिक, टाइप 2 नॉन जेनेटिक है। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ बायो फोर्टिफाइड प्लांट क्रॉप, जिसमें देखो एटलास आपका 66 है, फिर आपका गोल्डन राइस है, बहुत सारे एग्जांपल है। यही दोनों एग्जांपल अगर आपने लिख दिया तो भी बहुत है। ओके, लेकिन साथ में आपको लिखना भी पड़ेगा साथ में, ये बेटर है। एग्जाम्पल के साथ आप उसका लिखोगे, वो इसमें कि एटलास 66 इज ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है। तो हाउ कैन सॉइल्स बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसेंस इज यूज्ड एज वेक्टर, उसके पास टी, यू कैन सी व्हाट, आपका प्लाज्मिड होता है, टी प्लाज्मिड जो ट्यूमर प्रोड्यूस करता है, और उसे ट्यूमर वाले सेगमेंट में हम लोग क्या है अपने जीन को डाल के ट्रांसफर कर सकते हैं एक बैक्टीरिया में, एक यू कैन सी प्लांट में। ओके, तो अगर प्लांट में आपको कोई फॉरेन जीन इंसर्ट करना है तो उसके लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसेंस का वो टी प्लाज्मिड यूज किया जाता है। तो व्हाट आर द टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन इन द फॉलोइंग केस? ओके, ए कम्युनिटी डेवलप्स एन एरिया वेयर वोल्केनिक इरप्शन। तो देखो वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो लावा क्या होगा, वो ठंडा होके नया रॉक बनेगा, मतलब प्राइमरी है, तो पहला वाला प्राइमरी है। ए कम्युनिटी हैज डेवलप्ड फ्रॉम पॉन्ड इकोसिस्टम, तो पॉन्ड इकोसिस्टम से डेवलप हुआ है, मतलब वो देखो अभी ऐसा, मतलब पॉन्ड इको से यहाँ पे उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि वो नया पॉन्ड है कि जूना पॉन्ड है। तो पॉन्ड मतलब वेट कंडीशन, मतलब ये हाइड्रार्क सक्सेशन है। ओके, हाइड्रार्क सक्सेशन।
तो ओके, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन हो गया इधर। ओके, फिर व्हाट इज रिवर पॉपर हाइपोथेसिस? तो दिस इज अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ आपका कीस्टोन, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज होता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो उससे डिपेंडेंट जो बाकी के स्पीशीज है वो भी अल्टीमेटली अफेक्ट होते हैं। तो उसको कीस्टोन, यू कैन सी कीस्टोन स्पीशीज। ओके, जिस तरह जो रिवेट है, तो अगर आपने दो जैसे एरोप्लेन के अलग अलग पार्ट्स को रिवेट से जोड़ा जाता है, तो विंग जिस पार्ट से जोड़ा जाता है, अगर विंग का रिवेट टूट गया तो अल्टीमेटली पूरा एरोप्लेन क्या होगा, अनस्टेबल हो सकता है। ओके, तो इसी को रिवर पॉपर हाइपोथेसिस कहते हैं। चलिए सेक्शन सी, अटेम्प्ट एनी 8, यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए हर क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन 15, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन ए फ्लावर। मेल गैमेटोफाइट, then take bud pollen tube with 2 male gamete या जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन, इसको हम लोग मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ओके, ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बहुत बार हो सकता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ गया। ये हेड, ये आपका यू कैन सी व्हाट, बी केयरफुल, बॉड, ये आपका द मिडल पीस, और फिर लॉन्ग टेल। ओके, टेल सबसे नैरो होना चाहिए। हेड में आपका यू कैन सी न्यूक्लियस, फिर कैप होता है एक्रोसोम, और आपका माइटोकॉन्ड्रिया इज आपका स्पाइरल रहता है। ओके, और एक सेंट्रल एक्सिस फिलामेंट जो एंड से बाहर निकलता है, देखो है ना। और फिर इसमें एक्रोसोम का फंक्शन पूछा गया है। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि स्पर्म के लेबल्स होंगे, भाई ये ए है, भाई ये बी है, ये सी है, उसको आपको या तो पूछा जाएगा ए का फंक्शन क्या है, ए का नाम क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है डायग्राम बेस्ड। रूपा इज ए कैरियर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। तो रूपा, देखो रूपा मतलब फीमेल हो गई, है ना, और फीमेल अगर कैरियर है मतलब उसका जीनोटाइप होगा एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी। ठीक है, तो व्हाट इज द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ हर किड्स गिवन दैट हर हस्बैंड इज नॉर्मल? तो हस्बैंड नॉर्मल है मतलब हस्बैंड इज एक्स कैपिटल सी वाई। बस अभी इसको आपको क्रॉस करके देखना है, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा। ओके, तो किड्स में देखो एक होगा एक्स कैपिटल सी, एक्स कैपिटल सी, फिर एक्स कैपिटल सी के साथ वाई, फिर एक्स। ओके, तो एक्स कैपिटल सी के साथ कैपिटल सी हो गया, इसी के तो वाई हो गया, फिर एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी आएगा, और एक्स स्मॉल सी और वाई आएगा। तो ओके, तो इसको आपको मालूम है रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ये आपका नॉर्मल है, फिर ये भी नॉर्मल है, ये कैरियर डॉटर होगी, और ये हो गया कलर ब्लाइंड सन, कलर ब्लाइंड सन। तो 50% सन्स आर कलर ब्लाइंड, ये 50% सन इज व्हाट, नॉर्मल। ओके, नॉर्मल सन। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसी क्वेश्चन भी, इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है। एनालाइज द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो कितने मार्क्स का है भाई, 3 मार्क्स के लिए। तो ओके, तो अल्टीमेटली तो मेन गोल्स 5 ही है आपके टेक्स्ट बुक में, तो इसका मतलब है 3 आपको लिखना पड़ेगा, और सारे के सारे लिख दिए जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, जीन फ्लो, गैमेट मोर्टालिटी, हैबिटेट आइसोलेशन, ये सब आइसोलेशन के यू कैन से जीन फ्लो, जब ये दो पॉपुलेशन में एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है, आपका मैरिज हो रहा है या मूवमेंट हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से एक पॉपुलेशन के जीन दूसरे पॉपुलेशन आपके मिक्स होते हैं। ओके, तो गैमेट मॉडल पे तो गैमेट जो है वो फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, मर जाते हैं क्योंकि नॉन कंपैटिबल है। और हैबिट आइसोलेशन मतलब दोनों जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग हैबिटेट्स में क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। चलिए, एनलेस द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, तो सेकंड पैराग्राफ आप देखो, एक हाँ जहाँ पे बता दिया, तो जितने भी देखे वो चैप्टर्स जो डिलीटेड वाले जो पोर्शंस वाले हैं उनको पूरा का पूरा अच्छी तरह कीजिए। ओके, अंडरस्टूड। तो आपका देखो 20 मार्क्स तो आपका पॉकेट में जाएगा, कम से कम 20 मार्क्स आपके पॉकेट में रहेंगे, क्योंकि जैसे कौन कौन से चैप्टर है, वो 5th चैप्टर है आपका, 6th चैप्टर है आपका, 7th चैप्टर है, फिर 11th चैप्टर है, ये किसी मेजर डिलीशंस वाले चैप्टर्स हैं, फिर आपके 14th चैप्टर है, और साथ में अगर इसके साथ में आपने 13 और 15 भी कर दिया तब तो आपको 32 मार्क्स, ऑलमोस्ट 32 मार्क्स आपके पॉकेट में हो जाएंगे। ओके, चलिए, गिव एनी 6 एप्लीकेशंस ऑफ गिबरेलिन, बहुत सारे पाथोनिक थेरेपी है। ओके, अंडरस्टूड। देन बोल्टिंग इफेक्ट है आपका, डॉर्मेंसी ब्रेकर है, बहुत सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, गिबरेलिन के, जिसको जीबीए, तो गिबरेलिन की जगह पे ऑक्सिन आ सकता है, साइटोकाइनिन आ सकता है, ठीक है ना।
चलिए सेक्शन सी कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ न्यूक्लियस एंड फंक्शन ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स इन ह्यूमन। ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब है टाइप ऑफ ग्रैन्युलर डब्ल्यूबीसी, मतलब इनडायरेक्टली आपको न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल का डायग्राम भी बनाना है और उसके न्यूक्लियस और ग्रैन्यूल्स के बारे में बताना है। ओके 23 में मेंशन द नेम ऑफ ऑल हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय पार्स डिस्टालिस। तो कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है। तो इसको मैं पिछले सेशन में एग्जांपल बेस भी दिया था। TSH है आपका, GTH है, MSH है और आपका ACTH है। और GTH में दो टाइप होता है, FSH होता है, फिर LH होता है, नहीं तो ICSH होता है। ओके एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ओके तो इसमें आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पे देखो मेंशन नहीं किया है, हाँ अनलेस वहाँ पे लिखा होगा डायग्राम इज नॉट एक्सपेक्टेड, तब डायग्राम मत बनाइए, मतलब तब डायग्राम का मार्क्स नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखो क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन से रिलेटेड डायग्राम है, तो डायग्राम विल बी, अगर आपने डायग्राम बनाया दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑल्सो। ओके फिर देखो मैच द कॉलम, वेरी सिंपल। एस्परजिलस नाइगर कौन है? आपका सिट्रिक एसिड। न्यूरोस्पोरा गॉसिपी देखो विटामिन बी। और स्ट्रेप्टोकोकस वेनेजुला ओके क्या तैयार करता है? वो एंटीबायोटिक करता है, ठीक है। और लाइपेज देखो एंजाइम है, इसका फाइंड कीजिए, हो सकता है लाइपेज का आता। तो ये माइक्रोबियल सोर्स, देखो इसको सोर्स ऑफ माइक्रोबियल सोर्स भी कहते हैं, इसको माइक्रोबियल सोर्स भी ऐसा हेडिंग आ सकता था। ओके चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 26, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ईच। तो कंपटीशन देखो इंटरेक्शन है, कॉमनसेलिज्म और पैरासिटिज्म। तो इसमें देखो 3 मार्क्स है, तो मतलब एग्जाम्पल आपको देना है और डेफिनेशन आपको लिखना है। तीनों का एग्जाम्पल और तीनों का आपका डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। चलिए सेक्शन डी, तो एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन। ओके तो 3 स्टेप्स है ट्रांसलेशन, उसको डिस्क्राइब कीजिए हेडिंग के साथ। ओके और साथ में आपको डायग्राम, शॉर्ट में एक ही कॉमन डायग्राम अगर आप बना देते हो, जैसे ये आपका mRNA बनाना है 5 एंड से 3 एंड, यहाँ पे कोडॉन्स दिखाना है। ओके फिर यहाँ पे नीचे आप एक ही डायग्राम में आप दिखाना है, आपको मल्टीपल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ई साइट है, यहाँ पे पी साइट है, यहाँ पे आपका ए साइट है। ओके तो 2 tRNA आप अटैच करके दिखाओ, है ना। तो इस तरह का अगर आपने डायग्राम दिखा दिया, एक tRNA निकल गया है बाहर, है ना, और एक tRNA आ रहा है। ओके तो ये भी अगर आपने इस शॉर्ट फॉर्म में बना दिया तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। तो ड्रॉ एंड एक्सप्लेन TS ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ओके तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे तो बोला गया है डायग्राम बनाओ, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि डायग्राम को ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। राइट ए नोट ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, यहाँ पे भी डायग्राम है भाई। ओके तो 4 कंपोनेंट देखो है, सैन, SA नोड, AV नोड, फिर आपका बंडल है हिस का, बंडल ऑफ हिस, और आपका परकिंज फाइबर्स। ओके फिर एक्सप्लेन इन डिटेल एनी 3 टेम्परेरी मेथड, कोई भी देखो टेम्परेरी की जगह पे परमानेंट भी हो सकता था। ओके शायद परमानेंट पूछते तो वो ज़्यादा इजी हो जाता, क्योंकि 2 ही मेथड आपको बोला है, ट्यूबेक्टमी एंड वेसेक्टोमी, और तीसरा कैस्ट्रेशन अभी हमने देखा था। टेम्परेरी मेथड तो बहुत सारे हैं, आपका एब्सटिनेंस है, आपका रिदम मेथड है, विड्रॉल मेथड है, केमिकल मेथड है, मैकेनिकल मेथड देखो इसमें अलग से मैकेनिकल मेथड पे आपको अलग से आ सकता है, मैकेनिकल या बैरियर मेथड बोलते हैं। ओके इसमें कॉन्डम्स है, कॉपर टी है, आपका डायफ्राम है, वो सब आता है। ओके चलो डिस्कस द कंटेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक। अभी आपको मालूम है एम्ब्रियो सैक, ओके जिसमें आपका देखो नीचे की तरफ अगर ये माइक्रोपैलेंड है, चलाजाइंड है, नीचे की तरफ एक सिंगल एक्सेल होती है, उसके बाद में 2 सिनर्जिड, बीच में होता है आपका डिप्लॉयड पोलर न्यूक्लियर और एंटीपोडल सेल्स, इसको आपको डिस्क्राइब करना है। ऑल्सो द स्टेप्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट, उसका डेवलपमेंट स्टेप मतलब आपका डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पूछा गया है। ओके तो मेगास्पोर से आपको ये डेवलपमेंट दिखाना है, तो यहाँ पे आपको पूरा शुरुआत से नहीं दिखाना है। तो मेगास्पोर जो फंक्शनल मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो अंडर होता है आपका व्हाट, 3 माइटोट आपका न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर व्हाट डिवीजन, और इससे बनते हैं 8 न्यूक्लियस, और इसी 8 न्यूक्लियस का फिर डिस्ट्रीब्यूशन होके आपका 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर तैयार होता है। ओके इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए बेटे
अभी सैंपल 3, इसको थोड़ा फास्ट जाऊंगा मैं, ओके, जल्दी जल्दी करूंगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दूंगा, ओके। तो ये आप जरा फिर ध्यान दीजिए। तो मैं आंसर खाली बता देता हूँ शॉर्ट में, सेमिनल फ्लूइड, क्योंकि देखो अभी आपको समझ गया होगा कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे, अभी भी टाइम है, ओके, तो बाकी के जो ऑप्शन है उसको भी थोड़ा, उसके भी बारे में थोड़ा सा अगर आप एनालिसिस कर लोगे तो आपका अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा, ओके। और अगर आप नीट दे रहे हो तो यही मेथड आपको नेचुरली नीट के प्रिपरेशन में यूज करना है। तो सेमिनल फ्लूइड इज एल्कलाइन, ओके। फिर सेकंड क्वेश्चन है, डैश इज ए मिनरल कॉर्टिकॉइड सीक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड, आंसर इज अल्डोस्टेरॉन। इंडिविजुअल विद जीनोटाइप IA, एक्चुअली IAIB ऐसा होना चाहिए, जिससे AB ब्लड ग्रुप डेवलप होता है। और AB ब्लड ग्रुप डेवलप होने का कारण है कि ये दोनों जीन को डोमिनेंट है, तो आपका कोडोमिनेंस। और एक इंटरेस्टिंग चीज, एबीओ सिस्टम जो है, एबीओ सिस्टम, इसमें आपका देखो IAI, इसकी वजह से A ब्लड ग्रुप आता है, IBI के साथ B ब्लड ग्रुप आता है, तो ये आपका कंप्लीट डोमिनेंस शो करता है, ये हो गया कंप्लीट डोमिनेंस। फिर मल्टीपल एलील्स भी है, क्योंकि 3 जीन्स है IAIBI, तो ये मल्टीपल एलील्स को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिलिज्म भी शो कर रहा है, वो को डोमिनेंस भी शो कर रहा है। IAIB को डोमिनेंस को शो करता है, और आपका कंप्लीट डोमिनेंस को शो करता है IAI और IBI, यू कैन सी कॉम्बिनेशन, ओके। तो फाइंड द डबल रिंग कंपाउंड जो DNA RNA दोनों में होता है, तो वो आपका प्यूरिन है, तो उसमें एडिनिन है, और साथ में एडिनिन की जगह पे ग्वानिन भी हो सकता था, और बाकी 3 जो है ये तीनों है आपके पिरिमिडिन, सिंगल रिंग कंपाउंड। इसमें यूरासिल आपको मालूम है, ये खाली RNA में होता है, और थाइमिन होता है आपका वो DNA में, और बाकी तीनों ग्वानिन, एडेनिन एंड साइटोसाइन, ये आपके दोनों DNA एंड RNA में होता है। फिर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, फिर से बता रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्शन। और रीपोलराइजेशन अगर लिखा है रीपोलराइजेशन, तो वो होता है आपका व्हाट, रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन, ओके, री याद रखना है, ओके। तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन किसकी वजह से होता है, QRS कॉम्प्लेक्स की वजह से। हाँ, फाइंड द डबल रिंग कंपाउंड, वो है आपका एडिनिन, एडिनिन, ओके। चलिए, द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल, मतलब रिब्स के जो मसल्स है, रिब केज की वजह से क्या होता है, क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे रेस्पिरेशन भी है और ब्रीदिंग भी है। अगर ब्रीदिंग वर्ड नहीं होता तो रेस्पिरेशन करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे ब्रीदिंग है जो ज़्यादा स्पेसिफिक है, इसके लिए ब्रीदिंग को आप मार्क करोगे। हाँ, ब्रीदिंग शब्द नहीं होता तो रेस्पिरेशन, क्योंकि ब्रीदिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, ओके। देन और क्योंकि ब्रीदिंग के 4 स्टेजेस होते हैं, उसमें ब्रीदिंग फर्स्ट स्टेप है, उसी को हम लोग कहते हैं, यू कैन सी, आपका इनहेल एंड एक्सहेल करना, आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। एंड ट्रांजिशन क्रॉप, इसमें प्रोविटामिन ए होता है। प्रोविटामिन ए कौन है, वो है बीटा कैरोटीन का जीन होता है, जो होता है राइस में, उसी को गोल्डन राइस कहते हैं। तो अगर देखो राइस भी है, गोल्डन राइस भी है, तब आपको गोल्डन राइस को देना पड़ेगा, ओके। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड नेसेसरी डिक्रीज, तो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिक्रीज कब होता है, तो वो होता है देखो डेथ की वजह से, और सब जब इंडिविजुअल बाहर जाता है, जैसे यूक्रेन से, देखो अभी यूक्रेन क्राइसिस की वजह से यूक्रेन से सब लोग पोलैंड आजू बाजू के नेशंस में जा रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वो कहलाता है मोर्टेलिटी मतलब डेथ, और इमिग्रेशन मतलब आउटफ्लो, बाहर चले जाना। तो नेटैलिटी मतलब बर्थ, उससे तो इंक्रीज होगा, और इमिग्रेशन का मतलब होता है इनफ्लो, अंदर आना। देखो इन ऐसा रखो, अगर कंफ्यूजन होता है तो देखो डिक्रीज की जगह पे अगर इंक्रीज होता तो आपका आंसर डी हो जाता, ठीक है। आफ्टर ओव्यूलेशन, अंडा रिलीज होने को ओव्यूलेशन कहते हैं। तो सेकेंडरी स्टेज में, सेकेंडरी oocyte स्टेज में हुआ है, ग्राफिन फॉलिक्यूल चेंज हो जाता है इनटू व्हाट, कॉर्पस लुटियम, और वो तैयार करता है प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। फिर सपोर्टिंग सेल्स दैट प्रोड्यूस माइलिन शीथ इन PNS, ओके, वो कौन है, वो है आपका कौन, तो माइलिन शीथ कौन प्रिपेयर करता है, आपका शवान सेल, ओके, इन PNS। तो उसी को, तो माइलिन शीथ की वजह से अल्टीमेटली तैयार होता है आपका व्हाट, व्हाइट मैटर। तो व्हाइट मैटर जो होता है उसमें माइलिन शीथ होता है, जो शवान सेल्स, तो शवान सेल को मालूम है, ये आपका साइटोन, तो शॉर्ट प्रोसेस जो है डेंड्रॉन है, लॉन्ग प्रोसेस को कवर होता है शवान सेल का, और यही शवान सेल
आपका माइलिन तैयार करता है। ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इन शॉर्ट, वन सेंटेंस। तो राइट द फुल फॉर्म ऑफ IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइज, बी केयरफुल बच्चों, इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर। तो बॉडी के बाहर कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है तो उसको इन विट्रो कहते हैं, और बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसको इन वाइवो कहते हैं, इन बॉडी। ओके, इनसाइड बॉडी लिविंग सिस्टम, इनसाइड लिविंग सिस्टम के अंदर अगर हो रहा है तो इन वाइवो। डिफाइन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो एक जेनेटिक इकेंसी कैरेक्टर अगर एक जनरेशन के फीमेल से दूसरी जनरेशन के मेल, फिर दूसरे जनरेशन के मेल से तीसरे जनरेशन के फीमेल में, सो मेल से फीमेल, फीमेल से फिर से मेल, यानी कि ग्रैंड फादर से उस, है ना यानी कि बोल सकते हैं फादर से उसके डॉटर, डॉटर से उसके व्हाट, डॉटर से उसका क्या तैयार होने वाला है, ग्रैंड सन में जब ट्रांसफर होता है। ओके, तो मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, फिर से फीमेल। और जनरली जो फीमेल होते हैं वो कैरियर्स होते हैं, क्या होते हैं, कैरियर। और जो मेल होता है वो अफेक्टेड इंडिविजुअल, उसको उसके दो एग्जांपल आपने पढ़े, हीमोफीलिया एंड आपका एक कैन व्हाट, कलर ब्लाइंडनेस। तो व्हाई डज ट्रकिया, तो विंड पाइप है उसमें इनकम्प्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज की होता है, टू प्रिवेंट कोलैप्स। ट्रकिया हमेशा ओपन होना चाहिए, एक्चुअली पूरा जो ब्रोंकियल ट्री है वो पूरी तरह ओपन रहना चाहिए ताकि एयर फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, तो व्हाट इज पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन, उसी को जीन भी कहते हैं, डीएनए भी हो सकता है। ओके, जीन्स, तो एक्चुअली एक ही डीएनए सेगमेंट में या एक ही जीन में अगर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का इंफॉर्मेशन है या मल्टीपल, यू कैन सी व्हाट, मल्टीपल यू कैन सी सिस्ट्रॉन है, तो उसको पॉलीसिस्ट्रोनिक यू कैन सी डीएनए कहते हैं। ओके, यानी कि एक डीएनए से एक से ज्यादा यू कैन सी व्हाट पॉलीपेप्टाइड चेन बन सकती, क्योंकि वन सिस्ट्रॉन को मालूम है, वन सिस्ट्रॉन इज इक्वल टू वन पॉलीपेप्टाइड चेन। जनरली पहले माना जाता था कि एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, लेकिन मालूम पड़ा कि कुछ जीन्स जो होते हैं उनमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है, तब उसको पॉलीसिस्ट्रोनिक कहते हैं। ओके, और अगर सिंगल रहेगा तो उसको मोनो, तो मोनो नॉर्मल, मोनोसिस्ट्रोनिक मतलब एक जीन से एक ही पॉलीपेप्टाइड जो बन रहा है, तो वही हो गया ये कंडीशन। तो व्हाई मोनोसाइट्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, क्योंकि वो इनगल्फ करते हैं, दे इनगल्फ डेड सेल्स, वो डेड सेल्स को इनगल्फ करते हैं, वो आपके जर्म्स को इनगल्फ करते हैं, एबनॉर्मल सेल्स को इनगल्फ करते हैं। तो इनगल्फ करना जस्ट लाइक अमीबा, वो अमीबा की तरह फंक्शन करते हैं, इसके लोगों को अमीबा जैसे सेल्स भी कहते हैं। और सिंस दे आर लार्ज इन नंबर उनको मैक्रोफाजस भी कहते हैं, क्योंकि दे आर लार्ज सेल ईटर्स। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्मोन थाइमोसिन, इसी से आपका टी सेल कैन सी व्हाट, टी लिम्फोसाइट तैयार होता है या मेच्योर होता है। टी सेल की मेच्योरिटी के लिए आपको थाइमोसिन चाहिए, और ये तो तैयार कौन करता है, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड तैयार करता है। नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड, फिर से साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी। तो किसी भी दूसरे एजेंसी और डिजीज का भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मलेरिया का है प्लाज्मोडियम, मॉस्किटो नहीं है। ओके, उसमें भी जो डेडली होता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है। तो हर बीमारी का जो पॉजिटिव एजेंट है उसका कुछ सिम्टम्स थोड़े थोड़े कर लीजिए बच्चों। तो व्हाट इज YAC एंड BAC इन जीन क्लोनिंग, YAC इज द यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड BAC इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो मैन ने सिंथेसाइज किया है। AC का मतलब होता है आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, तो वही क्रोमोसोम मतलब डीएनए। तो ह्यूमन ने बहुत सारा डीएनए अभी, क्योंकि वी आर एबल टू सीक्वेंस द, यू कैन सी व्हाट, खुद से हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स को बना सकते हैं, अमीनो एसिड्स को यूजिंग यू कैन सी ए आर्टिफिशियल आपका mRNA के जरिए। ओके, चलिए तो सेक्शन बी पे हो चुके हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये एवरी तो क्वेश्चन 3 देखो, डाइकोगैमी, अगर मेल और फीमेल पार्ट जो एक फ्लावर का है अलग अलग टाइम पे मेच्योर होता है उसको डाइकोगैमी कहते हैं। उसके 2 टाइप है आपको, अगर मेल पहले मेच्योर होता है तो उसको प्रोट्रैंडरी कहते हैं, और अगर फीमेल पहले मेच्योर होता है यानी कि गायनेशियम पहले मेच्योर होता है तो प्रोटोगाइनी कहते हैं। ओके,
तो उसका एग्जाम्पल आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। तो गिव द एडवांटेज ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ओके। तो डबल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ओके। सॉरी, एडवांटेज लिखना है, ओके। उसकी जगह पे सिग्निफिकेंस वर्ड भी आ सकता है बच्चों। देखो पेज नंबर 10-11 पे दिया है। एक्सप्लेन द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये भी वापस डिस्कस हुआ, ओके। तो इस जगह पे हो सकता है oogenesis का पूछे, ये भी आ सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी पूछ सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ओके। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी है एफएसएच और साथ में आपका कैंसी टेस्टोस्टेरॉन की जरूरत पड़ती है। और फीमेल के लिए आपको चाहिए देखो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनकी जरूरत पड़ती है आपको oogenesis मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। और बर्थ के लिए देखो ऑक्सीटोसिन की जरूरत है। एनलिस्ट द हिस्टोन विच फॉर्म्स ऑक्टोमर, तो कौन सा है, H2A, H2B, H3 और H4, ये 4 हिस्टोन इंटू 2 ईच, तब जाके ऑक्टोमर या कोर कॉम्प्लेक्स बनता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज किसका काम करता है, इंड्यूसर का काम करता है, ओके। जिसकी वजह से आपका रिप्रेसर जीन सेपरेट होके अल्टीमेटली आपका ZYA जीन एक्टिवेट होता है और आपके 3 एंजाइम्स बनते हैं। वो 3 एंजाइम्स कौन से हैं, बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज परमिएज और आपका एक कैन व्हाट ट्रांस एसिटिलेज, ओके। तो ये देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर इज अफेक्टेड बाय सो मेनी फैक्टर, एक्सटर्नल you can see तो ज़्यादा करके डाइटरी फैक्टर्स हो सकते हैं, फिर आपका इंटरनल फैक्टर्स ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर अगर आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ओके। कार्डियक आउटपुट बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इलास्टिसिटी अगर बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर कम होता है। फिर एज इफेक्ट जो है वो भी, ओके, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। विद एज ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, ओके। और मेन में ब्लड प्रेशर जनरली फीमेल के कंपेरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको लिखने हैं, ओके। तो 2 मार्क्स के लिए तो कम से कम 4 फैक्टर्स तो आपको लिखना ही पड़ेगा। सिंपल रूल फिर से बचाता हूँ बच्चों कि 1 पॉइंट अगर आप लिखते हो दैट इज इक्विवेलेंट टू हाफ मार्क्स, ओके। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको पॉइंट्स लिखने हैं, यानी कि 2 के लिए 2 मार्क्स के लिए आपको 4 पॉइंट लिखना है, 3 मार्क्स के लिए आपको 6 पॉइंट लिखना है और 4 मार्क्स के लिए आपको 8 पॉइंट्स मतलब मिलने। और 2 एडिशनल, मैंने बोला 2 एडिशनल पॉइंट कभी भी अगर आप लिख सकते हो तो वो अच्छा रहेगा। राइट अ नोट ऑन क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर फिनोमेना। तो आरबीसी के अंदर जो कार्बोनेट आयन बनता है वो जब बाहर आता है तो उसकी जगह पे क्लोरीन आयन अंदर जाता है। इस फिनोमेना को कहते हैं क्लोरीन शिफ्ट। और इसी की वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो अपने ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, ओके। फिर एनलिस्ट एनी फॉर मोटर क्रेनियल नर्व, तो इसका भी देखो मैंने डिस्कशन जो आपने किया था उसमें पता है कि आप क्या करो, मोटर क्रेनियल नर्व को नहीं, सेंसरी नर्व को याद रखो 128 128 और फिर मिक्स्ड को याद रखो, वो हो जाएगा आपका 5 7 9 और 10। अभी बच्चे जो है वो आपके मोटर है, तो मोटर में क्या आ जाएगा, कौन सा वाला, 3 है, 4 है, 6 आएगा, ओके, और 11 12। और इसका शॉर्टकट भी मैंने आई कैन से डिस्कस किया है अपने वीडियोस में, ओके। तो उसको भी देख लीजिए। ऑन ओकेजन ऑफ टी पार्टी द अट्रैक्टिव फेसेस आर गर्ल्स, विजिटर्स से हाय, तो ये आपका की पॉइंट है। चलिए सेक्शन बी कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द ग्लैंड विच सीक्रेट्स कोलिप्स हार्मोन। कोलिप्स हार्मोन इज द अदर नेम ऑफ आपका पैराथॉर्मोन, जो कौन बनाता है, ओके। तो उसका काम क्या है, कैल्शियम लेवल जो है उसको इंक्रीज करना ब्लड में, कैल्शियम लेवल को, ओके। और कौन सा ग्लैंड, हाँ ये ग्लैंड कौन है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। तो ये ग्लैंड, ये जो हार्मोन है ये काम करता है अलोंग विद कोऑर्डिनेशन ऑफ व्हाट, थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिल के काम करता है। तो थायरोकैल्सिटोनिन का काम है ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करना, पैराथॉर्मोन का काम है कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना। तो पैराथॉर्मोन को पीटीएच भी कहते हैं और थायरोकैल्सिटोनिन को टीसीटी भी कहते हैं, ओके। और ये दोनों हार्मोन, कोई भी 2 हार्मोन जो अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसको एंटागोनिस्टिक एक्शन भी कहते हैं। इस तरह दूसरा एग्जांपल लिख देता हूँ, देखो इंसुलिन और आपका एंड आपका ग्लूकैगॉन, ये दोनों एंटागोनिस्टिक है, ओके। चलो
राइट ए नोट ऑन व्हाट इज रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो जिस डीएनए के जिस सेगमेंट को आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लोकेट करता है और उसको कट करता है, ओके, उसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस, उसको रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस भी कहते हैं या सेगमेंट भी कहते हैं बच्चों, ओके। सीक्वेंस की जगह पे सेगमेंट भी बोल सकते हैं, ओके। तो इसको इको R1, तो इको R1 को मालूम है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज REN। तो इसके हिसाब से करना है। तो कोई एक टेबल है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले चैप्टर में, जिसमें आपको एक ऐसी अलग अलग टाइप के REN के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, ओके। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, राइट ए नोट ऑन बायो कंट्रोल एजेंट। तो 3 टाइप के देखो कंट्रोल एजेंट्स है, बैक्टीरियल है, फिर आपका फंगल है और आपका वायरल है, ओके। ये सबसे कॉमनली यूज्ड वैकेंसी एजेंट्स है जो अनवांटेड बैक्टीरिया, दूसरे फंगस या ज़्यादा करके इंसेक्ट पेस्ट को अटैक करते हैं। तो जो मैच दो कॉलम बताया है, डाइथाइल कार्बामाइसिन, क्या लगता है भाई ये किसके लिए यूज करते हैं? ये रामबाण औषध है फॉर आपका वैकेंसी फाइलेरियासिस, एल्फिंटियासिस के लिए। विदाउट टेस्ट किया जाता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, टाइफाइड इन्फेक्शन। अल्बेंडाजोल ये हो गया वर्म के लिए, तो वर्म कौन है भाई इसमें? एस्कैरिस है, ओके। और फिर हार्ट इज द स्पेशल टेक्निक टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ एड्स कंडीशन। तो HIV पॉजिटिव विल रिमेन एड, ओके। HIV पॉजिटिव रहेगा, वो एड्स में टर्मिनेट नहीं होता है। तो ये रेट्रोवायरस टेक्निक है जिसको हार्ट कहते हैं, ओके। हाईली एक्टिव ART, इसको शॉर्ट में ART भी कहते हैं, ओके। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जो HIV के इन्फेक्शन को स्प्रेड होने नहीं देते, ओके। चलिए सेक्शन सी, आंसर एनी 8, 3 मार्क्स के लिए ये है आपका क्वेश्चन। तो फटाफट करते हैं बच्चों, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज देखो ट्रिपल फ्यूजन, यानी कि यहाँ पे देखो फर्स्ट जो सेकंड मेल गैमेट है, सेकंड मेल गैमेट वो आपका पोलर न्यूक्लियस के साथ प्लस आपका पोलर न्यूक्लिया के साथ आपका यूनाइट होता है, जिससे 3N, इससे बनता है 3N वाला सेल, उसी को कहते हैं PEN, है ना। तो कहाँ पे होता है? वो एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है, ओके। तो ये आपको डिस्क्राइब करना है इसको, ओके। और कॉमन न्यूक्लियस कितने इन्वॉल्व है? 2 + 1, तो 2 आपका फीमेल का और 1 आपका मेल का, तो 3 न्यूक्लियस यहाँ पे इन्वॉल्व है, ओके। क्योंकि पोलर न्यूक्लियस होता है 2N और मेल गैमेट होता है N, इसकी वजह से आपका फाइनल प्रोडक्ट PN बन सकता है, ओके। तो लिस्ट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द क्रॉस पोलिनेशन। अगेन देखो क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, ये भी आपका डिस्टिंग्विश आ सकता था, ओके। तो क्रॉस पोलिनेशन का देखो एडवांटेज क्या है? इससे वेरिएशन आता है, ओके, अंडरस्टूड। उससे जो प्रोजेनी बनता है, जो सीड्स बनते हैं वो ज़्यादा वायबल होते हैं, उससे अनवांटेड जो कैरेक्टर वो एलिमिनेट होते हैं। डिसएडवांटेज है ज़्यादा पोलन्स लगते हैं, एक्सटर्नल मीडिया चाहिए होती है, ओके, अंडरस्टूड। और आपका प्लांट्स को नेचुरली अट्रैक्टिव बनना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे जो पोलिनेशन होता है वो इंसेक्ट की जरूरत है, सेंट वगैरह बनना पड़ता है, ओके। चलिए 17th, देखो 3 मार्क्स के लिए मतलब 3 एडवांटेज और 3, जहाँ पे 3 एडवांटेज आपको लिखना पड़ेगा, 3 डिसएडवांटेज लिखना पड़ेगा। तो इसी तरह आपको क्या है, मार्क्स उतने पॉइंट्स है आपको समझना चाहिए। तो द गिव द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। कॉर्पस ल्यूटियम देखो ये प्रोजेस्टेरॉन तैयार करता है, एंड्रोमेट्रियम इम्प्लांटेशन करता है, डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, और HCG हार्मोन तैयार करता है, HCG इम्प्लांटेशन। ये कीवर्ड्स में लिख रहा है। एक्रोसोम देखो ये स्पर्म पेनिट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपके दो एंजाइम तैयार करता है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम और आपका लाइसिन, जिसको मिला के स्पर्मिन्स कहते हैं हम लोग, ओके। और हाइलुरोनिडेज एंजाइम तैयार होता है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन तैयार करता है। फिर एक्सप्लेन कोडोमिनेंस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल, ओके। तो उसके लिए देखो आपका कोट कलर ऑफ कैटल, ये एग्जांपल है आपका। एबीओ सिस्टम का ब्लड ग्रुप AB, ये भी कोडोमिनेंस का आपका एग्जांपल है। राइट योर नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अच्छी तरह को जेनेटिक कोड, उस पर इंटरनल क्वेश्चंस, नहीं तो आपका कैरेक्टरिस्टिक आ सकता है, कॉमा लेस है, एम्बिगुअस है, नॉन एम्बिगुअस है, देन ए ट्रिपलेट है, इसका पोलैरिटी है, स्टार्ट कोडॉन होता है, टर्मिनेशन कोडॉन होता है, ओके, यूनिवर्सल है, इतने सारे पॉइंट्स है बच्चों, ओके। फिर डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, अच्छी तरह करना, थायराइड ग्लैंड है, ओके। तो एडिनो हाइपोफाइसिस जो है, तो इसका भी देखो सिंपल से आप हाइपोथैलेमस दिखाओगे
और आपको ये पीछे की तरफ आपका न्यूरो हाइपोफिसिस, आगे की तरफ आपका एडिनो हाइपोफिसिस, और उसके तीन तीन पार्ट्स को आपको खाली लेबल करना है। ओके, फिर एक्सप्लेन हाउ एड्रिनल मेडुला एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फंक्शन क्लोजली इंटीग्रेटेड, क्योंकि ये दोनों मिलके एक चीज कॉमन है, यहाँ पे एड्रेनालिन जो है वो सीक्रेट होता है, जो हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर दोनों, जिसी को एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। ओके, तो कुछ केमिकल जो है वो हार्मोन के साथ साथ आपका न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम करते हैं। फिर एक्सप्लेन एबीओ सिस्टम, जो कार्ल लैंगस्टन ने डिस्क्राइब किया था, तो 4 ब्लड ग्रुप। ओके, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 ब्लड ग्रुप, इसमें आपको बताना है एबीओ, सबसे पहले एबीओ डिस्क्राइब हुआ था और बाद में फिर एबी ब्लड ग्रुप कैस्टेलो एंड स्टर्लिन ने डिस्क्राइब किया था। ओके, तो चारों ब्लड ग्रुप का डेफिनेशन जिसमें आपको बताना पड़ेगा आरबीसी में कौन सा एंटीजन है और प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी है। ओके, और किसको दे सकता है किसको ले सकता है, तो किसको ले सकता है उसका भी शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पे ओ लिखिए, यहाँ पे ए बी लिखिए, ऊपर ए लिखिए और नीचे बी लिखिए, और लेफ्ट से राइट को आपको अभी एरो से जोड़ना है। तो इसको देख के देखो आप बता सकते हो कौन किसको दे सकता है कौन किससे ले सकता है। एरो जिसकी तरफ जा रहा है उसको दे सकते हैं, और एरो जहां से आ रहा है वो यू कैन सी व्हाट देने वाला है, और एरो जिसकी तरफ है वो लेने वाला है। ओके, फिर डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी, अच्छी तरह करना बच्चों के, डायग्राम ऑफ एचआईवी अलोंग विद द स्ट्रक्चर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट आईएमपी है। इसकी जगह पे पॉजिटिव इनडायरेक्ट, देखो ऐसा बहुत से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कैसा होगा इनडायरेक्ट, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव एजेंट ऑफ एड्स या पॉजिटिव एजेंट ऑफ द डिजीज जिसमें इम्यून सिस्टम बहुत ही डिक्रीज हो गया। तो ये आपको बस टेस्ट करने के लिए है ना, एक सिंपल क्वेश्चंस को भी वो इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो फिर 24 क्वेश्चन डायग्राम के जरिए वी हैव टू ड्रॉ द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व एक्स सिग्मोइड, इसी को हम लोग सिग्मोइड ग्रोथ कर्व कहते हैं। ओके, सिग्मोइड कर्वेचर, इसमें आपको फॉर्मूला लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, तो फिर डिफाइन द टर्म, 25th क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म वैक्सीन। ओके, एक इम्यूनोलॉजिकल सॉल्यूशन, एक प्रिपरेशन जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने को स्टिमुलेट करता है। बायो पेटेंट, एक सोल लाइसेंस फॉर एनी यू कैन सी व्हाट बायोलॉजिकल डिस्कवरी या आपका इन्वेंशन, उसको बायो पेटेंट कहते हैं। जीनोम इज द सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स, हैप्लॉइड जीन्स ऑफ ए पर्टिकुलर व्हाट स्पीशीज, उसको जीनोम कहते हैं। फिर एक्सप्लेन द रोल ऑफ राइजोबियम, देखो राइजोबियम में बैक्टीरियल है, फिर एजोस्पिरलम ये भी बैक्टीरियल है। ओके, और एनाबेना साइनोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर है। तो 1 मार्क्स जो है उसको आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, चलिए फिर लास्ट सेशन, एक्सप्लेन एनी 3 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग 27 to 21। तो 27 देखो, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, जो डायरेक्ट एक से जीन लेवल पे जाता है, सॉरी न्यूक्लियस में वो जाता है, न्यूक्लियस, तो ये उसका एक्शन होता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में। और आपका जो प्रोटीन इश्यूज होता है जैसे थायरोक्सिन हो गया, आपका एफएसएच हो गया। ओके, एफएसएच थायरोक्सिन ये सेल सरफेस पे जाके इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन इसके लिए फिर सेकंड मैसेंजर की जरूरत पड़ती है। ओके, ये सेकंड मैसेंजर देखो कौन कौन से हैं, सीएम, एएमपी, सी यू कैन सी व्हाट जीएमपी, फिर आपका कैल्शियम है, और आपका इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट है IP3। ओके, तो ये आपके सेकंड मैसेंजर की जरूरत पड़ती है फॉर प्रोटीनेशियस हार्मोन, जो फर्स्ट हार्मोन का फर्स्ट मैसेंजर कहलाता है। स्टेरॉइड हार्मोन में देखो जितने में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, मतलब जिसमें ईस्ट्रो वर्ड आपको मिलेगा वो सब वो डायरेक्टली सेल के अंदर तक जाते हैं और न्यूक्लियस में जीन्स को अटैक करते हैं, और प्रोटीनेशियस खाली सेल सरफेस पे ही जाते हैं। ये प्रोटीनेशियस और ये हो गया आपका वर्ड स्टेरॉइड वाले हार्मोन। चलो एक्सप्लेन द, देखो एक्सप्लेन कार्डियक साइकिल, इसके 3 फेज होते हैं, ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल। और कार्डियक आउटपुट उसका फॉर्मूला है CO इज इक्वल टू HR इनटू व्हाट स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, और नॉर्मल वैल्यू हमें मालूम है 5040 ml आता है। ओके, और कार्डियक साइकिल के 3 फेज, आपका ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल। देखो शॉर्ट में ये टर्म यूज किया जाता है, टेक्स्ट बुक में भी है। फिर व्हाट इज कैंसर, कैंसर का डेफिनेशन, फिर बेनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर, बेनाइन हो गया नॉन कैंसरस, मेलिग्नेंट हो गया कैंसरस ट्यूमर, यस नॉन स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग टाइप का कैंसर ट्यूमर। और उसके 5 मेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, आपका कार्सिनोमा, सार्कोमा,
फिर आपका देखो ल्यूकेमिया, तो ल्यूकेमिया एक अलग अकेला कैंसर है जिसमें ट्यूमर नहीं होता है। और फिर आपका लिम्फोमा है, लिम्फोमा, और फिर एडिनोसार्कोमा, ग्लैंड के कैंसर्स। देखो ये ओमा का मतलब होता है ट्यूमर, ओमा। तो किसी भी कैंसर में जो ट्यूमर बनता है तो उसको एंड में ओमा ये वर्ड यूज किया जाता है। देखो लेकिन ल्यूकेमिया में ब्लड कैंसर में ओमा नहीं लिखते क्योंकि उसमें जनरली ट्यूमर नहीं बनते। फिर व्हाट इज बायोगैस और उसके प्रोडक्शन, तो 3 स्टेप होता है प्रोडक्शन का। ओके, आपका हाइड्रोलिसिस, आपका एसिडोजेनेसिस, और फिर आपका मिथेनोजेनेसिस। ओके, फिर गिव द 4 मेजर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्शन के 3 स्टेप है। पहला हाइड्रोलिसिस, देखो व्हाट इज बायोगैस में आप बायोगैस का कंपोजिशन भी लिखोगे ना तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। ओके, अंडरस्टूड। वो आपका एक है, इट इज ए फर्मेंटेड, यू कैन सी व्हाट आपका बोल सकते हैं एनारोबिक डाइजेस्टिव, यू कैन सी व्हाट फ्यूल है। ओके, फिर हाइड्रोलिसिस के बाद में एसिड फॉर्मेशन, एसिडोजेनेसिस, और तीसरा है आपका थर्ड स्टेप आपका मीथेनोजेनेसिस। लास्ट स्टेप में मीथेन तैयार होता है। और इवल क्वार्टेट मतलब 4 का ग्रुप। तो पहला है आपका हैबिटेट, अभी हमने डिस्कस भी किया था, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। फिर दूसरा होता है आपका व्हाट, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा क्या है, को एक्सटिंक्शन, एक स्पीशीज अगर खत्म हो गया तो उसके साथ रिलेटेड। और लास्ट वाला हो गया आपका एलियन इन्वेजन, इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट, बाहर से कोई नया स्पीशीज जब आता है। ओके, तो उसको एलियन इन्वेजन कहते हैं। ओके, तो उसकी वजह से भी आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। जो लोकल जो आपके स्पीशीज है उसको डिस्ट्रॉय करता है। इन सब केस में आपको हर एक में एक एक एग्जाम्पल जो है उसको फिट कर देना है। ओके, ओके बच्चों, तो इस तरह हमारा सैम्पल पेपर 3 भी हो गया। तो इस सारे क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट भी हुए हैं, एक्सपेक्टेड है, इनको अच्छी तरह कीजिए। और सैम्पल पेपर 4 के लिए आई विल सजेस्ट कि ये जो मेरा आपका वीडियो है जिसका वीडियो लिंक इस आज के ही, यू कैन सी व्हाट, जो दिख रहा है आपको वीडियो, उसके उसमें मिल जाएगा। साथ में MCQ वाला जो सीरीज है वो भी मिलेगा, उसको एक बार ठीक से देख लीजिए, आपका पेपर प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। ओके बच्चों, तो विद दिस टुडे सेशन आई एम गोइंग टू गेट कंप्लीट। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, और अपने सारे बेस्ट एफर्ट आप दीजिए। ओके, और आज यू कैन सी पेपर्स पहले। ओके, तो इस वीडियो को देखना मत भूलिए और शेयर कीजिए। और हो सके तो बिकॉज नाउ आई विल बी आफ्टर द एग्जाम, यू कैन सी आई विल बी, यू कैन सी स्टार्टिंग वीडियोस ऑन द नीट प्रिपरेशन। ओके, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि नीट का भी कंटेंट मैं साइमल्टेनियसली बना रहा हूँ और नीट के बहुत सारे एस्पेक्ट मैंने आपको बता भी दिए। ओके बच्चों, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर, यू कैन सी व्हाट, एग्जाम फॉर टुडे, एंड यू कैन सी गॉड ब्लेस यू बच्चों। ओके, टेक केयर। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, एंड टेक मैक्सिमम केयर। थैंक यू बच्चों।